स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। आज आपके साथ, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वापस आ गया हूं मैं आपसे मिलने के लिए। गुरु और कृष्ण की कृपा से मेरे जो माथे पे, सर पे जो चोट लगी थी वो अब थोड़ी रिकवर कर गई है। इधर की चोट सूख चुकी है, ऊपर का ब्लड रुक चुका है, एंटीबायोटिक्स मैंने ली हैं। कृष्ण कृपा से आई एम फीलिंग लिटिल बेटर नाउ। पूरी एनर्जी के साथ आज मैं तैयार हूं आपके साथ। कम ऑन, बाउंस बैक करेंगे। आपके एक एक करके सारे क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूं, एक एक करके सारे क्वेश्चन। थोड़ा इधर देखता हूं, क्यों? क्योंकि मुझको जरा क्वेश्चन पढ़ना होता है। क्या आप मुझको सुन पा रहे हैं? कम ऑन, राइट डाउन यस यस यस। आई वॉन्ट योर कॉमेंट्स, राइट डाउन यस एवरीबॉडी गाइस, कम ऑन। क्या आप मुझको सुन पा रहे हैं? आज थोड़ी एनर्जी ज्यादा है मुझ में, बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूं। ये मान लो कि ये मेरा पहला लाइव YouTube है। अगर आपको पसंद आए, एक रिक्वेस्ट करूंगा, शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा लाइव। मैं लाइव कभी नहीं जाता था, ये मेरी फिलॉसफी के खिलाफ। 6 साल से YouTube चैनल चल रहा है, पहली बार लाइव जा रहा हूं आपके साथ। 5 साल से ज्यादा हो गया YouTube पे मुझको एक्टिव। तो पिछले 3 साल में मैंने सैकड़ों वीडियो डाल दिए, ऐड कर दिए, लेकिन कभी लाइव नहीं किया। और लाइव का मजा लीजिए, राइट डाउन यस अगर आप मुझको सुन रहे हैं। एनर्जी बढ़ रही है। आपका क्वेश्चन है कि मेरे बिजनेस में मार्जिन्स भी कम हो रहे हैं और सेल्स भी कम हो रही है। मेरी तरफ देखिएगा ध्यान से, कम ऑन। मेरे बिजनेस में मार्जिन्स भी कम हो रहे हैं और सेल्स भी कम हो रही है। मुझको क्या करना चाहिए? भाई साहब घनश्याम, आपका मार्जिन भी कम हो रहा है, सेल्स भी कम हो रहा है, एडवर्टीजमेंट मत कर देना, प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया है। गाइस नो मूवमेंट हियर गाइस, कम ऑन। एडवर्टीजमेंट मत कर देना, प्रोडक्ट बदलने का टाइम आ गया, क्योंकि आपके मार्जिन भी कम है, सेल्स भी कम है। यानी कि आपका प्रोडक्ट अडॉप्शन कर्व के पिछले हुए हिस्से में, पिछड़े हुए हिस्से का प्रोडक्ट है आपका। चला गया समय आपका, अब प्रोडक्ट चेंज करने का टाइम आ गया है। यानी कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर कंज्यूमर शिफ्ट हो चुका है, क्विकली चेंज करिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है ये राहुल का, दिल्ली से। क्या कह रहे हैं? मैं अपनी मार्केटिंग को कैसे पहचानूं? मेरी मार्केटिंग ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए क्या किया जाए? राहुल मेरी बात सुनिए, मार्केटिंग के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है आपका परचेज एक्शन रेशियो, दूसरा है आपका ब्रांड एडवोकेसी रेशियो। इसको मैं अपने कोर्स में डिटेल में समझाता हूं, लेकिन आपने यहां प्रश्न किया तो आपको फ्री में भी, आप, क्योंकि आपका अधिकार हो गया मुझसे उत्तर लेने के लिए। ये आपको अगर अच्छा लगे ना ये वीडियो, इस वीडियो को शेयर करिएगा। क्यों? मैं चाहता हूं, इसमें बहुत कंटेंट आने वाला है। कितने लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो रहे हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। कितने लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं बाहर बाजार के अंदर, उसकी जानकारी होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में लोग अवेयर है तो आपका माल बिकेगा। नहीं सर, बाबा सहगल एक अच्छा ब्रांड है जिसको लोग जानते हैं, लेकिन उसको कंज्यूम नहीं करते हैं। एक वो लड़की आती है, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया, मुंबई से, वो बहुत करती है, राखी सावंत। हाँ, वो बड़ी पॉपुलर है, लेकिन क्या उसको लोग कंज्यूम करते हैं? क्या उसके कंटेंट को लोग बाय करते हैं? क्या राखी सावंत कि किसी वीडियो को लोग खरीदेंगे अगर उसकी मूवी कोई आ जाएगी? क्या कोई मूवी उसकी देखने जाएगा? ये जरूरी नहीं है। लोग आपको जानते हैं तो आपके कंटेंट को बाय भी करेंगे। ये देखना है कि परचेज एक्शन रेशियो कितना है, अवेयरनेस नहीं। सारी एड्स आजकल अवेयरनेस के अराउंड हो रही है। ये नहीं देखना कि लोग कितने अवेयर हैं आपके ब्रांड से, बल्कि ये देखना है कि लोग कितना पूछ रहे हैं, कितना एक्ट कर रहे हैं आपके ब्रांड में, और कितने एडवोकेट बन रहे हैं। तो उसमें एक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट है कितने लोग आपके बारे में आस्किंग, यानी खुदा करके पूछते हैं, एक्शन लेते हैं, और एडवोकेट कितने। एडवोकेट तब होंगे जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो चेक करिए, इंक्वायरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, बाइंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, एडवोकेसी प्रमोशन आपके ब्रांड का बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। सो क्विकली आपका, अच्छा ये कौन है? ये रायपुर से आपका कॉलेज है, और आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं, बच्चे कॉलेज में आ नहीं रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं ना। नहीं सॉरी, कोई बात नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपके कॉलेज में बच्चे नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, इसका आंसर है मेरे पास, मैं तुरंत आंसर देता हूं। दिक्कत क्या है? प्लेसमेंट की कमी होती है, आपको नया स्टूडेंट लाने में बड़ी कॉस्ट आ जाती है, आपको ब्रांडिंग की दिक्कत आती है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए आप हमारे साथ पार्टनरशिप करिए। एक सोल्यूशन तो ये भी है, हम वाइट लेबलिंग करते हैं कॉलेजेस के लिए, स्कूल्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, कोचिंग सेंटर्स के लिए वाइट लेबलिंग करते हैं। हमारे मिस्टर गगन भूटानी है, ब्रांड इस डिपार्टमेंट को देखते हैं। उनका नंबर आपको बताता हूँ, 7428576492। मैं दोबारा बोल लेता हूँ, 7428576492। बहुत सारे, अगर आपके, मैं आप ही के लिए एक अलग ऐप आपको बना के देता हूँ, जिसमें हम आपको मदद करते हैं, जिससे आपका प्रमोशन, जिसमें हम आपको बढ़िया बिलियनियर कंटेंट डाल के देते हैं, और आप वाइट लेबलिंग करिए। आपको अगर इंप्रूवमेंट लाना है तो आपको प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। अगर आपके लेक्चरर कमजोर है तो स्टूडेंट कभी भी नहीं आएंगे। आपको लेक्चरर चाहिए बड़े सॉलिड, और ऐसे लेक्चरर्स को हमने अपने साथ लिया है। आप हमारे साथ जुड़िए, हम कॉलेजेस को पार्टनर कर रहे हैं ताकि कॉलेजेस को एम्पावर करें। ऐसा नहीं मैं अकेले में बड़ा बिजनेस चलाना चाहता हूं। मैं बड़ा बिजनेस में कॉलेजेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को, ट्यूशन सेंटर को, कोचिंग सेंटर को, स्कूल्स को, उनके लिए कंटेंट बना के देता हूं, ताकि वो भी अपने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर्स में उसको यूज कर सकें। और जब वो यूज करेंगे तो सैकड़ों हजारों बच्चों को उस कंटेंट का लाभ होगा। गगन भूटानी से बात कर सकते हो आप उसके बारे में, हमारा डिपार्टमेंट देखते हैं, 7428576492। बहरहाल अगला क्वेश्चन है कि ऐसा क्या किया जाए
कि मैं अपने कंपटीशन को किल कर दूं? ये क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है गुजरात से। कंपटीशन को यार किल विल मत करो, आप खाली कंज्यूमर का ध्यान रखो। क्यों कंपटीशन को किल करना? उसको चलने दो, उसको जिंदा रहने दो, वो वैसे ही बेचारा उसका बुरा हाल हो जाएगा। आपको क्या करना है? स्ट्रैटेजी ऑफ कंज्यूमर एडवांटेज, ये ऑब्सेशन विद स्ट्रैटेजी ऑफ कंज्यूमर एडवांटेज, पागलपन चाहिए कंज्यूमर एडवांटेज को लेकर के। ये कंज्यूमर एडवांटेज मालूम है कौन है? ये पापा हैं। पापा किसके पापा हैं? इसके दो बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। ये इसके दो बच्चे हैं, उसके पापा का नाम है कंज्यूमर एडवांटेज। जब कंज्यूमर खुश है, आपकी स्ट्रैटेजी ठीक, आपका कॉम्पिटिशन का गेम ओवर। इसलिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास फोकस करिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत तेज हूं आज मैं, मेरठ से क्वेश्चन है। मेरी मैन पावर टिकती नहीं है, मेरी मैन पावर रुकती नहीं है, और अगर रुकती भी है तो परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही उसकी। आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही आपकी मैन पावर की, लोग काम नहीं कर रहे हैं। सुनिए भैया, गोल्डन स्टेटमेंट मेरठ वाले, जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार, वही व्यवहार दोहराएगा बार बार। सही व्यवहार में पुरस्कार दे दो। जो वो काम जिस दिन अच्छा करता है ना, उस पे उसको अवार्ड कर दो। जिस दिन कभी तो अच्छा काम कुछ तो लोग करते होंगे आपके यहाँ पे, सारे थोड़ी खराब होंगे पूरी तरीके से। जिसने जो अच्छा काम किया उसकी तारीफ करो, बाकी लोग को समझ में आ जाएगा, ए ऐसा करने पे मेरे बॉस तारीफ करता है, ए ऐसा करने पे बॉस अवार्ड रिवॉर्ड देता है, वो भी चल पड़ेगा, बाकी लोग भी चल पड़ेंगे। एफर्ट दैट इज रिकॉग्नाइज्ड गेट्स रिपीटेड, एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। लिखते रहिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। मेरे Q&A पे मैं चाहता हूं लोगों को समझ में आ जाए, भैया डॉक्टर बिंद्रा के Q&A पे आ जाओ, बहुत काम मिलने वाला है, बहुत बढ़िया जबरदस्त होने वाला है। अच्छा, मैन पावर को लेके एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं रांची से। रांची मतलब क्या हुआ भैया? झारखंड, रांची झारखंड। हाँ, बिरसा मुंडा की धरती से आपने मुझसे प्रश्न पूछा है। स्वागत है आपका सर, आपके यहाँ 22 डिस्ट्रिक्ट है, मेरे को मालूम है। आपका क्वेश्चन है कि आपकी मैन पावर छोड़ के जाती है। मैंने जरा मैन पावर के क्वेश्चन को क्लब कर दीजिए सारे। मैन पावर आपको छोड़ के जाती है, मालूम क्यों? किसी भी कंपनी में मैन पावर छोड़ के जाने के 3 सबसे बड़े रीजन होते हैं। पहला, बॉस के साथ झगड़ा, दूसरा, बॉस का एनकरेजमेंट नहीं देना, और तीसरा, जब आप अच्छा काम करो तो बॉस उसका क्रेडिट ले जाता है। थोड़ा बॉस पहले आपको सुधरना पड़ेगा। अगर आप ठीक होंगे तो मैन पावर आपको रुकेगी। एक लिसनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनो, सुनो सुनो, अपनी टीम के बारे में सुनो, टीम से सुनो वो क्या कहते हैं, लिसनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनो। आप जानते हैं रिचर्ड ब्रांसन क्या कहते हैं? रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं अपनी टीम को इतनी ट्रेनिंग दे दो, इतनी ट्रेनिंग दे दो, इतनी ट्रेनिंग दे दो कि उसको 3 गुना तनख्वाह पे को उठा के ले जाए। नहीं समझे? मुश्किल लग रही है बात? मैं दोबारा बोलता हूं, थोड़ा दर्द दूंगा आपको। अपनी टीम को इतनी ट्रेनिंग दे दो कि उसको 3 गुना तनख्वाह पे कोई और हायर करके ले जाए, लेकिन उसके बाद उनको इतना प्रेम देना, इतना प्रेम देना कि 10 गुना तनख्वाह पे भी कोई लेके ना जा पाए। बात समझ आई आपको? हाँ, पहले ट्रेनिंग और फिर प्रेम। जब ट्रेनिंग और लव का कॉम्बिनेशन होगा, टीम आपकी अच्छा परफॉर्म भी करेगी, आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। उसको थोड़ा काउंसल करो, उसकी अभी की परेशानी को छोटा करो, आगे की आसानी को बड़ा करो। इसको बोलते हैं विजन दिखाना। समझो यार, मैं कभी कभी जल्दी जल्दी में बहुत अच्छा बोलता हूं, देखो मैं थोड़ी अपनी तारीफ भी करनी चाहिए। और उसकी अभी की परेशानी को छोटा करो, आगे की आसानी को बड़ा करो, उसको एम्पावर करो। उसको लगता है काम करने में मुश्किल लग रहा है, बैठ के उसे काउंसल करो, ये परेशानी जो आ रही है ना, ये थोड़ी है, लेकिन आगे बहुत बड़ी आसानी है। ये छोटी सी परेशानी आगे कितनी बड़ी आसानी है। अरे माँ बाप को भी बच्चों को ऐसे करना चाहिए। उसको पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है तो उसको बताओ ये अभी की जो परेशानी है इसको छोटी करके दिखाओ, और जो आगे की आसानी है उसको बड़ा करो। कैसा तेरा जीवन हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। उत्साहित होगा वो, बहुत जबरदस्त उत्साहित होगा। अगला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, हमारे दिल्ली से है भैया, दिल्ली से है। ये तो मैं भी दिल्ली में ही हूँ, मालूम है आपको, हमारा साउथ दिल्ली में ऑफिस है, हमारा कॉर्पोरेट हेड ऑफिस। इनका क्वेश्चन है कि मैं 6 बिजनेस कर चुका हूँ, 6 में फेल हो गया, क्या करूँ? रुक जा भाई, 7वां नहीं करना अभी रुक जा, बिल्कुल नहीं करना 7वां, तो मेरे को मना कर रहा हूँ मैं। क्यों मालूम? हाँ, इसलिए नहीं करना क्योंकि 11, 12, 13 फरवरी को मैं दिल्ली में बहुत बड़ा इवेंट कर रहा हूँ जिसमें बिजनेस का पूरा एजुकेशन देने वाला हूँ। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। मैं हर बार बोलता हूँ, मैं वो हलवाई हूँ जो अपनी दुकान की मिठाई खाता हूँ, जबरदस्त मिठाई बनाता हूँ। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप आके ज्वाइन कर लो। 6 बिजनेस का जो लॉस है ना वो रिकवर करा दूंगा, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। आपको वीडियो पे बोल रहा हूँ आज यूट्यूब पे, याद रखना। 9810544443, वीडियो खत्म होते ही फोन करना है, और वीडियो छोड़ के फोन कर दो तो भी काम, कोई दिक्कत नहीं है, वांदा नहीं है। 9810544443, 11, 12, 13 फरवरी आ जाओ भैया, डेट ब्लॉक कर लो, टिकट ले लो, अपनी फ्लाइट की, अपनी ट्रेन की, अपनी बस की, अपनी गाड़ी की अरेंजमेंट कर लो, कैसे भी आ जाओ। क्यों कह रहा हूं मैं आपको 11, 12, 13 फरवरी? आप मेरे साथ रहोगे सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। मैं समझा पा रहा हूं आपको? हाँ, 14 घंटे 3 दिन लगातार मैं और मेरे साथ अरबपति ट्रेनर हमारे साथ में कुछ लोग होंगे,
और आप, मैं बता रहा हूँ आपको, वो सारे बिजनेस के मॉडल आपको सिखा देंगे, दोबारा फेलियर नहीं आएगा। जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप आके सीख लेता है उसके मुंह से निकलता है अरे वाह, ना निकले तो मुझको आके बोल देना, वहीं पे ही ऑडिटोरियम में सबके सामने खड़े होकर बोल देना डॉक्टर बिंद्रा मजा नहीं आया, 3 दिन मेरे साथ बिता लो। आपको मजा नहीं, जमा करोगे, जमा, मजा जमा, मिलते जुलते वर्ड, मजा जमा, जमा होएगा। जब आपका जमा होएगा ना, आपका ग्रोथ, आपका पैसा, आपकी सक्सेस इतनी जमा हो जाएगी, मजा अपने आप आता है। इसलिए पता करिए इसके बारे में। ये महिलाओं, किसी महिला का मैसेज आया यहाँ पे कि मैं तो कोई काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं किचन में बैठी रहती हूँ, ऐसा कुछ करके लिखा है। जरा मैं सामने पढ़ रहा हूँ उसको। आप किचन में क्यों बैठी रहती हैं? किचन से बैठे बैठे काम करिए। महिलाओं के लिए सबसे अच्छा काम है खाना बनाने का, तो खाना बनाने को बिजनेस बना लीजिए आप। आपके लिए तो वैसे भी वुमेन एंटरप्रेन्योर की तो हम स्कीम लेकर के आए, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में आके सीखे। इस बार मेरे साथ अमूल के चेयरमैन आ रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, फरवरी वाले इवेंट के अंदर। आप जानते हैं उनको, आर एस सोडी। ये वो व्यक्ति हैं, 10 साल पहले जब इनको मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन बनाया गया था, तब कंपनी 10,000 करोड़ पे थी, और 10 साल के अंदर इन्होंने 10,000 करोड़ से कंपनी को ला दिया 50,000 करोड़ पे। ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कई बहुत सारी अच्छी कंटेंट और अच्छा स्टोरी ला करके देते हैं कि कैसे महिलाएं घर बैठे बैठे अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं। आप भी आकर के ज्वाइन करिए इस कोर्स को, आपको बहुत फायदा होगा इससे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको जान के खुशी होगी, पिछली दफा मैंने बताया था हमारे 75 एक्टिव ऑफिसेज बन चुके हैं इंडिया के अंदर, 75 एक्टिव ब्रांच ऑफिसेज हैं। अगर आप भी हमारे किसी लोकल ऑफिस में जाना चाहते हैं तो उस लोकल ऑफिस में जाकर के और डिटेल ले सकते हैं। चाहे आप हेड ऑफिस में फोन करके हमसे और डिटेल ले सकते हैं, लोकल ऑफिस में जा सकते हैं। लेकिन कुछ शहरों में अभी भी हमारी ब्रांच नहीं खुली है। अगर आप चाहते हैं कि नए शहर में आप हमारी ब्रांच खोलना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो आप नंबर लिख लीजिए, चैनल पार्टनर बनिए। हमारे वॉलेट डिपार्टमेंट है 9319266110, 9319266110। इस नंबर पे फोन कर सकते हैं आप, हमारे नया ब्रांच खोल सकते हैं, हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बहरहाल कंटेंट पे आता हूं। एक अगला क्वेश्चन आया मेरे साथ में कि मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करूं। देखो भैया, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए मैं आपको आज एक केस स्टडी देता हूं आपको, और ये केस स्टडी दूंगा मैं आपको बजाज कंज्यूमर केयर की। ये जेंटलमैन जब से मैनेजिंग डायरेक्टर बने इस कंपनी के, बजाज कंज्यूमर केयर, जिसने बजाज वो बादाम का तेल होता है आमंड ड्रॉप, तो इन्होंने बड़ा अच्छा मॉडल बनाया। ये क्या कहते हैं कि ऐसा करो धंधा जिसमें प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट होनी चाहिए 1/3, प्रोडक्ट को बेचने की और प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने की और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की और बाकी सारे खर्चे की कॉस्ट होनी चाहिए 1/3, और मार्जिन भी होना चाहिए 1/3। यानी कि अगर आपको 100 रुपया मिलता है, 100 रुपए का माल बेच रहे हो, तो 33 रुपए में माल बन जाना चाहिए, 33 रुपए में माल बिक जाना चाहिए, और 33 रुपए का प्रॉफिट घर पे आना चाहिए। बड़ा अच्छा मॉडल था ये। उसने डिवाइड किया अपने पूरे बिजनेस को 3 हिस्सों के अंदर। तो ये जो आपको मालूम है बजाज आमंड ड्रॉप तेल, ये जो हेयर ऑयल है, ये 1000 करोड़ का टर्नओवर करता है। ये 325 करोड़ रुपए में ये माल बनाता है, यानी कि जो 100 रुपए की शीशी बेचता है वो 33 रुपए की बनती है। उसके बाद 33 रुपए ये बांट देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, एडवर्टीजमेंट में, प्रमोशन में, टीवी की एड में, रिटेलर को, सुपर स्टॉकिस्ट को और एम्प्लॉयज को, उन सबको उस 33 रुपए में पैसा खर्च करता है, उसमें खर्चा निकालता है, और बचा हुआ 33 रुपया ये घर लेकर के आता है। यानी कि हर 100 रुपए में 33 रुपए घर लेकर के आता है ये, और तभी इसकी कंपनी आज सेफ हो गई। जितना प्रॉफिट कमाएगा उसको ढंग से वापस लगा सकता है। भैया प्रॉफिट तुम्हें बनाना थोड़ा बहुत जरूरी इसलिए ताकि कंपनी चलती रहे। चैरिटी इज नॉट स्केलेबल, दान स्केलेबल नहीं होता, एम्पावर करना पड़ता है अपनी कंपनी को भी। तो 33% कॉस्टिंग, 33% डिस्ट्रीब्यूशन और 33% ग्रॉस मार्जिन, बड़ा अच्छा मॉडल है। बहरहाल फिर भी मुझे मालूम है कि अभी भी आपको पूरी तरह समझ में नहीं आया कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं प्रोडक्ट के प्राइस के लिए सबसे पहले समझिए कि एंड कंज्यूमर का प्रोफाइल क्या है। भाई सब लोगों को काम आने वाला, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, करने वाले हो, कभी भी करोगे, अगर बिजनेस कर रहे हो, करने वाले हो या कभी भी करोगे, तीनों के तीनों कैटेगरी के लोग मेरी बात सुन लो। प्रोडक्ट प्राइस डिसाइड करने से पहले एंड कंज्यूमर का प्रोफाइल देखो। भैया कस्टमर है कौन आपका, कभी गड़बड़ नहीं करने का। आपका कस्टमर कौन है? क्या आपका कस्टमर, यार इधर कोई गेट पे खड़ा है, प्लीज कैन यू प्लीज टेल हिम, इट इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग मी, थैंक यू वेरी मच। हाँ सॉरी, यहाँ कैमरा पे मैं फोकस करना चाहता हूं। आपका कस्टमर एग्जैक्टली है कौन? क्या आपका कस्टमर वैल्यू फॉर मनी है? क्या आपका कस्टमर वैल्यू फॉर मनी का मतलब है वो कस्टमर जिसको सस्ता माल चाहिए, उसको अच्छी क्वालिटी का माल दो, सस्ता माल, या आपका कस्टमर ऐसा है जो बहुत लो प्राइस पे लेना चाहता है, चाइनीज गुड्स मार्केट का कस्टमर है, या अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट है, आपकी ऐसी जगह मार्केट है जहां पे बड़ी एक ऑर्गेनिक मोनोपोली आपको मिल गई है, या फिर एक प्रीमियम कस्टमर है जिसको हाई क्वालिटी हाई प्राइस पे चाहिए, मर्सिडीज, गुच्ची, लुई विटॉन, वो प्रीमियम कस्टमर है।
तो प्राइस से पहले या तो अपने कस्टमर डिसाइड करो, दूसरा अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करो, एक्चुअली आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर आपको कॉस्टिंग ठीक नहीं है तो आपका प्राइसिंग कभी ठीक नहीं हो सकता। तो कॉस्टिंग पे काम करो, आप कॉस्टिंग को कंट्रोल करो, आपका प्राइसिंग अपने आप समझ में आ जाएगा। एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी आ रही है, जूस की बोतल बनाते हो तो देखो निकालो कि पर बोतल कॉस्ट कितनी आ रही है, बाल काटते हो तो देखो निकालो कंघी की कॉस्ट क्या है, कैंची की कॉस्ट क्या है, किराए की कॉस्ट क्या है, पानी की बोतल की कॉस्ट क्या है, कुर्सी की कॉस्ट क्या है, वैक्स की कॉस्ट क्या है, किराया बिजली के बिल की कॉस्ट क्या है, एम्प्लॉय की तनख्वाह की कॉस्ट क्या है, उन सबको आप टर्नओवर से निकाल के, इसका हम फ्रेमवर्क देते हैं बहुत डिटेल में अपने कोर्सेज के अंदर, लेकिन फिर भी आपको यहां मैं बता रहा हूं कि कॉस्टिंग और प्राइसिंग को थोड़ा समझना पड़ेगा। तीसरा, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो कि क्वांटिफाई करो अपनी वैल्यू को। अगर सामने वाले को समझ में आ जाएगा भैया मैं 100 रुपए का माल लेता हूं लेकिन मुझको 200 का फायदा देता है, तो वो आपको 100 की जगह 150 भी दे देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि फायदा 200 का हो रहा है। तो सामने वाले को अगर आप वैल्यू दिखाने लग गए कि कितना क्या बेनिफिट दे रहे हो उसको, उसके बेसिस पे भी आप प्राइस बना सकते हो। जैसे आप उसको बोल सकते हो कि मैं तेरा 100 रुपया बचाऊंगा, उसमें से 20 रुपए ले जाऊंगा। अरे वो कहेगा भाई ले जा यार, 20 की जगह 25 भी ले जा। ऐसे आप उसको ये नहीं समझाते और खाली 5 रुपए भी मांगते, 100 में से आपको देने में बड़ा दिक्कत करता। ऐसे 100 में 5 रुपए भी नहीं देगा आपको। कस्टमर आजकल बहुत तेज है, इंडिया में प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। लेकिन अगर आपने उसको दिखा दिया कि भैया पहले तेरे को 100 दिलाऊंगा, उसमें से मैं 25 लेके जाऊंगा, वो कहता ठीक है ले जा 25, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्वांटिफाई करके दिखाओ वैल्यू, उसको गणित लगा करके दिखाओ, उसको बताओ कि भैया तेरा कितने रुपए का खर्चा मैंने घटाया, तेरे को कितने रुपए का नया कस्टमर दिलाया। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्या? अगर मैं जल्दी चल रहा हूँ थोड़ा धीरे बोल देता हूँ, जरा उसको समझाओगे आप कि भाई तू मेरा कस्टमर है, मैंने तेरे कितने रुपए के नए कस्टमर लेके आया, मेरे कारण तेरे कितने रुपए का मैंने खर्चा घटाया, मेरे कारण मैंने कितने रुपए की तेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, मेरे कारण मैंने कितने रुपए का तेरा एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया, मैंने तुझे कितने रुपए का स्केल कर दिया बिजनेस, कितने रुपए की तेरी ब्रांडिंग इंप्रूव कर दी, कितने रुपए का मैं तुझको लाभ दिलाया, कितने रुपए के कस्टमर को जोड़े रखा। थोड़ा क्वांटिफाई करके दिखाओ, उसको गणित समझा दो, तेरा इतने रुपए का फायदा, इसमें से इतना लूंगा, तो वो दे देगा आपको। स्ट्रैटेजीज है सारी, हमारी एक्सपर्टीज इस पे है। इस वीडियो पे लगे रहिएगा, आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा कंटेंट मिलेगा हाई स्पीड पे। जब मैं लाइव करने वाला हूंगा ना, समझ जाना भैया डॉक्टर बिंद्रा के लाइव पे हाई स्पीड पे बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। दूसरा, जब आप धंधा कर रहे हो, अपने डिसीजन मेकिंग यूनिट को समझो, डीएमयू बोलते हैं इसको, डीएमयू। जो आपका माल खरीद रहा है, देखो वो क्या अपने लिए खरीद रहा है, किसी और के लिए खरीद रहा है। अगर वो किसी और के लिए खरीद रहा है तो कम खर्च करेगा, अपने लिए खरीद रहा है तो ज्यादा खर्च कर लेगा। जो माल खरीद रहा है, चाहे वो किसी और के लिए खरीद रहा हो, उसको प्रभावित करना जरूरी है भैया। जैसे बायजूस जब अपनी ऐप बेचता है बच्चे के लिए, तो बच्चे की बात नहीं करता, पापा की फोटो दिखाता है साथ में, क्योंकि मम्मी जो है ना वो इन्फ्लुएंसर है, लेकिन डिसाइडर बायर नहीं है। डिसाइडर बायर पापा है अपने इंडिया के अंदर, तो इसलिए शाहरुख खान को पापा दिखाता है बायजूस में वो। और जो बच्चा है वो कंज्यूमर है, इसलिए बच्चे की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं करता बायजूस, इंपॉर्टेंस देता है पापा को। डिसीजन मेकिंग यूनिट पहचानो आपके यहाँ कौन है। जब प्रेस्टीज आया था ना, क्या बोला, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। उसने दोनों को पकड़ लिया, बीवी भी आ गई और शौहर भी आ गया, दोनों आ गए, अब बात बन गई। या फिर आप ये भी देखो कि कस्टमर के पास ऑप्शन कितनी है, उस हिसाब से समझ में आएगा भैया कितने रुपए का माल बेचूं। अगर कस्टमर के पास ऑप्शन ज्यादा है तो आपको कम सस्ता बेचना पड़ेगा, कस्टमर के पास ऑप्शन कम है तो आपको महंगा बेच, तो आप महंगा बेच सकते हो। कस्टमर के पास ऑप्शन ना हो, जितनी ज्यादा ऑप्शन उतना ज्यादा ऑब्जेक्शन। तो इसलिए चेक करो कि कस्टमर के पास कितनी ऑप्शन है और वहीं से बात बन सकती है। और या फिर आप ये देखो कि जो आप माल लेकर के आए हो, देखो सारी स्ट्रैटेजी समझनी बहुत जरूरी है। बिजनेस के लिए मैं बहुत तेज स्ट्रैटेजी देता हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। मालूम क्यों? क्योंकि कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देता हूं, ये मेरी आदत है। कई बार शुरू में लोग बोलते हैं डॉक्टर बिंद्रा इतना जल्दी कैसे बोलता है यार, इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं 1 घंटे का माल 10 मिनट में दे देता हूं आपको, सामने वाले का टाइम से हो जाता है। ये चेक करो कि जो माल आप बेचने वाले हो वो माल अभी इंडस्ट्री में नया है कि बहुत लोग बेच रहे हैं। अगर इंडस्ट्री में नया है तो पैसा ज्यादा मिलेगा, अगर बहुत लोग बेच रहे हैं तो पैसा कम मिलेगा। ये चेक करो कि आप 2-3 गुना भी लोग ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर, या फिर उसको इतना तो आपको समझना बहुत जरूरी है भैया कि देखो मैं अडॉप्शन कर्व के शुरुआती हिस्से में हूं कि आखिरी हिस्से में हूं। क्या मैं सनराइज हूं या मैं सनसेट वाले धंधे में घुस गया हूं? सनसेट वाले में घुसोगे तो पैसा कम मिलेगा, राइज में घुसोगे तो ज़्यादा मिल जाएगा। और एक बात बताऊं तो कमाल की, एप्पल स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ड्रॉप द प्राइस एट द लेटर स्टेज। समझे नहीं? हाँ, एप्पल जब आता है शुरू में महंगा, बाद में एकदम धीरे 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 नीचे गिराता है। शुरू में सस्ता बेचोगे ना, पोजिशनिंग हो जाएगी। पोजिशनिंग बहुत बड़ी चीज है। अरे भाई मेरे खिलाड़ी व्यापारी दोस्तों, पोजिशनिंग बहुत बड़ी चीज है। सस्ते की पोजिशनिंग हो गई, कभी भी शाओमी अपना फोन 50,000 से ऊपर का बेचने की कोशिश करेगा तो नहीं बेच पाएगा। रियलमी 70,000 रुपए का फोन बेचने की कोशिश करेगा, नहीं बेच पाएगा। पोजिशनिंग बहुत बड़ी चीज है, उसको मालूम है आज इसकी पोजिशनिंग शाओमी की 10,000 से 30,000 के बीच में घूमती है या 10,000 से 25,000 के बीच में घूमती है। पोजिशनिंग बहुत बड़ी चीज है। तो शुरू में अपने आप को महंगा रखो, लेकिन बाद में सस्ता लेकर के आओ तो लोग खरीद लेंगे आपको। ड्रॉप द प्राइस एट द लेटर स्टेज। बहरहाल
आगे अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में बहुत डिटेल में भी आंसर कर देता हूँ। तो मेरा अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइजी बनाना चाहता हूँ, फ्रेंचाइजी बनाने के लिए मुझको क्या करना होगा? अरे ग्रेट बॉय, बहुत ज़बरदस्त स्केलेबल मॉडल। हाँ, फ्रेंचाइजी बनाना है, गुजराती छे जीवन में કંઈક મોટું કરવું, रिस्क तो लेવું જ પડે। देखो दोस्तों, फ्रेंचाइजी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। लोकल फ्रेंचाइज कंसल्टेंट देखो अपना, लेकिन एक शॉर्टकट में तरीका बताता हूँ। अगर आपके ब्रांड में दम है, आपके प्रोडक्ट में दम है, तो आप मेरी कंपनी में हमारे टीम मेंबर है अनमोल धर, उनको फ़ोन करो। वो आपका यूट्यूब पे पूरा स्टोरी बना सकते हैं। मेरे साथ 1,07,00,000 व्यापारी जुड़ा हुआ है, मेरे साथ सीरियस कस्टमर जुड़ा हुआ है। देश में जो भी कस्टमर सीरियस है बिजनेस को लेके, वो मेरे साथ जुड़ा रहता है। अगर मैंने आपका यूट्यूब पे केस स्टडी स्टोरी बनाया, अगर आपके स्टोरी ब्रांड में दम है, तो मैं आपको कहता हूं जी, आपको 2, 4, 500, 1000 फ्रेंचाइजी तो आपको रातों रात वैसे ही मिल जाएगा। हमारा वीडियो यूट्यूब पे आपके बारे में आता ही, लेकिन आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। आप अनमोल से बात करना चाहते हो तो अनमोल का नंबर आपको बताया हूं, 9560278611। ये नंबर तो आपको 2 बार और लिख लेना चाहिए, वहीं पे फटाफट लिख लो भाई। पेन पेपर नहीं है आपके पास में तो लिख लो किसी तरीके से, किसी का बाजू वाले का मोबाइल ले लो, उस पर डायल कर लो 9560278611। देखो यहाँ टाइप नहीं हो सकता ना, इसलिए मैं 2-3 बारी बोलना पड़ता, नंबर छूट ना जाए आपसे। 9560278611 ये अनमोल धर का नंबर है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके बारे में फेसबुक पे केस स्टडी बनाऊं, यूट्यूब पे केस स्टडी बनाऊं, अगर आपके ब्रांड में दम है, आपके प्रोडक्ट में दम है, आप चाहते हो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स तक आपकी स्टोरी पहुंचे, तो आप अनमोल से बात कर सकते हो। आप हमारे इवेंट्स में पार्टनर स्पॉन्सर भी बन सकते हो। हमारे इवेंट्स में हजारों लोग आते हैं, वहाँ पे भी आप पार्टनरशिप स्पॉन्सरशिप कर सकते हो। उसके लिए आपको अनमोल से ही बात करना है। और आप अच्छा, अगला प्रश्न ले लेता हूँ। ये तो था कि आप केस स्टडी, ब्रांडिंग, स्पॉन्सरशिप वगैरह तो आप अनमोल से बात करिए, लेकिन अगला क्वेश्चन है, ओह ये कोई देवी जी पूछ रही हैं, हाँ, मोनिका फ्रॉम कानपुर, मैं आपकी कंपनी बड़ा बिजनेस ज्वाइन करना चाहती हूँ। ओह, आप हमारे यहाँ, यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी? आगे पढ़ें जरा, क्या वहाँ आपकी कंपनी में नौकरी मिल सकती है? अरे क्यों नहीं, आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है हमारे को। आप आइए, मिलके साथ में काम करेंगे। मोनिका देवी, मोनिका आपको क्या करना है, HR@badabusiness.com पे अपना रिज्यूमे भेजिए, या हमारे कॉलीग हैं उनको आप फ़ोन कर सकते हैं। उनका नंबर है 974285764882। ज़्यादा अच्छा होगा, अपना रिज्यूमे भेजिए HR@badabusiness.com। HR@bada मतलब BADA, बिजनेस मतलब BUSINESS.com COM। वो तो आपको पता ही है जी, नहीं पता है क्या? आपको पता ही है, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि सबकी स्पेलिंग बोल रहा था। तो दिग्विजय हमारे कॉलीग है, उनसे बात कर सकते हो, उनको फ़ोन पे व्हाट्सएप पे कर सकते हो, उनको फ़ोन कर सकते हो 7428576482। ऑलरेडी देश भर में सारी ब्रांचेज मिला के लगभग 1000 लोग से ज़्यादा लोग हमारा टीम साइज है। दिल्ली के हेड ऑफिस में भी 350-400 लोग बैठते हैं, हमारे साथ में काम करते हैं। वी गॉट अ ह्यूज टीम। ऑर्गेनाइजेशन लगातार ग्रो कर रही है, हर साल 200-300% हमारा कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, हमारा कैगर है। हम लोग कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, कंपनी में प्रोग्रेस ज़बरदस्त है। आप जैसे टैलेंटेड लोग आइए, हमारे साथ पार्टनरशिप करिए, हमारे साथ जुड़िए। एक्साइटेड हूँ मैं, थोड़ा स्पीड से चलूँगा, आज रुकने नहीं वाला हूँ। आपका कोई क्वेश्चन क्या है? मैं 1 ब्रांच से 10 ब्रांच तक कैसे पहुंचूं? वाह भाई वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। 1 ब्रांच से 10 ब्रांच से पहुंचना चाहते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो सबसे पहले क्या आपको गल्ला छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? गल्ला। गल्ला छोड़ो कैंपेन, ये हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कैसे आप गल्ले पे बैठे बिना अपने धंधे को बड़ा कर सकते हैं। 4 चीजें आनी चाहिए आपको भाई साहब। 1 ब्रांच से 10 ब्रांच पे, जिसको ज़्यादा फैक्ट्री खोलनी, जिसको ज़्यादा ब्रांच खोलनी, जिसको नए ऑफिस खोलने, जिसको नए शहर में जाना है, वो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन सबको काम आने वाला है। क्वेश्चन क्या है, मेरी बात समझिएगा। 4 चीजें होनी चाहिए आपके बिजनेस में। आपका बिजनेस प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली ग्रोइंग विदाउट योर प्रेजेंस। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो लोग नोटबुक लेके नहीं बैठे ना भैया, नोटबुक लेके बैठा करो, मेरे लाइव में मैं बहुत तेज बताता हूं, बहुत सारा कंटेंट देता हूं। प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली ग्रोइंग विदाउट योर प्रेजेंस। आपके बिजनेस में 4 चीजें होनी चाहिए, तभी आप नया ब्रांच खोलिएगा, उससे पहले नहीं। आपको टेक्नोलॉजी चाहिए ये करने के लिए। अगर मैं आपको अपने साथ उठा करके ले जाऊं मॉरिशस में, जाके एक होटल में बंद कर दूं आपको, और आपको मैं नहीं दूं लैपटॉप, इंटरनेट, फोन, बाकी सारी सुविधा दूंगा आपको मैं, लेकिन आपको बंद कर दूंगा मैं होटल में जाके। और आप 6 महीने तक अपनी कंपनी में अपनी टीम से बात नहीं कर सकते। आपको अलाउड नहीं है किसी से बात करना आपके ऑफिस में, दिल्ली के अंदर या जहां से भी आप काम कर रहे हैं। तो क्या आपका बिजनेस प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली ग्रो करेगा विदाउट योर प्रेजेंस? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। अगर आप अपनी कंपनी में धंधा संभालने के लिए 6 महीना नहीं है, तो भी क्या धंधा आपका अपने आप बढ़ता रहेगा? प्रॉफिटेबली, सस्टेनेबली ग्रोइंग विदाउट योर प्रेजेंस। भैया ये आपका टेस्ट ले रहा हूं मैं, कठोर बोलता हूं कभी कभी, लेकिन आपके मुंह पे बोल रहा हूं।
अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबली सस्टेनेबली ग्रोइंग विदाउट योर प्रेजेंस, बातों को रिपीट जरूर करना चाहिए, रिपीट इसलिए करना चाहिए ताकि यू कैन ड्राइव द पॉइंट बैक होम। तो आई वांट यू टू ड्राइव दिस पॉइंट बैक होम। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। हमने एक बहुत ज़बरदस्त कोर्स बनाया बेसिक टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि क्या वो बेसिक टेक्नोलॉजी है जिससे बिजनेस ऑटोमेट हो जाए। ये 2 कोर्स बनाए हमने। एक कोर्स का नाम है बिजनेस ऑटोमेशन, जिसको बोलते हैं बिजीनेस से बिजनेस। बिजीनेस मतलब ऐसा गोल गोल घूम रहा है, बिजनेस मतलब ऐसा बैठा हुआ है और उसका बिजनेस अपने आप बढ़ रहा है। ये 2 बातें हैं भैया। एक है बिजीनेस, हर समय उसका चक्कर खा गया बिल्कुल, यार क्या हो रहा है मेरे साथ, गोल गोल। जब घूमोगे गोल गोल छूट जाएगा बड़ा गोल। समझ रहे हो कि नहीं समझ? जब घूमोगे गोल गोल छूट जाएगा बड़ा गोल, आप बिजी हो गए हो, नया ब्रांच खोलने में आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए क्या करना है, द बिगेस्ट रीजन व्हाई एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट एबल टू एक्सपैंड हिज बिजनेस बिकॉज ही इज स्टक इन ऑपरेशंस। तो इसलिए आपको पिछली दफा मैंने बताया था कि मैं आपको ऑपरेटर से कंट्रोलर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। उसके लिए 2 कोर्स है, मैंने बताए थे आपको, कौन से नहीं बताए थे वो आपको भी बता देता हूं मैं। एक कोर्स का नाम है बिजनेस ऑटोमेशन यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, और दूसरा है ईआरपी। ये दोनों कोर्स खरीद लीजिए आप, बहुत सस्ते कर दिए इस समय हमने प्री लॉन्च में। अभी तो ये खुशखबरी है आपके लिए, अभी प्री लॉन्च चल रहा है, कॉम्बो में ले सकते हो आप, फोन कर सकते हो हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड लाइन नंबर, वो जो सबको याद है, वो जो आपने शायद सेव भी कर रखा होगा, और अगर आपने सेव नहीं किया तो मैं बोल देता हूँ 9810544443। नहीं किया आपने, लिखा नहीं है आपने, मैं दोबारा बोल दूं 9810544443। फोन करिए इस बोर्ड लाइन नंबर पे, कॉम्बो की बात करिए, क्या कॉम्बो मिल सकता है, कैसे आप ब्रांच आउट कर सकते हैं। बेसिक टेक्नोलॉजी सीखनी जरूरी है, टेक्नोलॉजी का वेंडर आएगा, टेक्नोलॉजी सिखा के जाएगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको सारी चीज देंगे, उसमें आपको फ्रेमवर्क देंगे, उसमें आपको रीडिंग मटेरियल देंगे, उसमें आपका टेस्ट भी लेंगे, आपको असाइनमेंट भी देंगे, आपको सपोर्ट का कंटेंट सपोर्ट का मटेरियल देंगे, आपको एनिमेशन ग्राफिक्स से भरे हुए वीडियोस देंगे। हमारे वीडियो में भयंकर एनिमेशन दो ग्राफिक्स होते हैं और इतना महंगा पड़ता है हमारे को, बहुत खर्चा करते हैं हम। क्यों? हमारे लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट हो। आपको विजुअल लर्निंग दे रहे हैं क्योंकि पिक्चर याद रह जाती है, विजुअल याद रह जाते हैं। मेरे YouTube पे आपने जिस प्रकार के एनिमेशन देखे वही एनिमेशन हम आपको अपने छोटे वाले कोर्सेज में भी देते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज में। ओहो, आप नंबर लिखने का ट्राई कर रहे थे, नहीं लिख पाए, तो मैं दोबारा बोल देता हूँ 9810544443 हमारा सबसे पॉपुलर बोर्ड लाइन नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे हमने फाइनेंस, आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट आप नहीं है, अगर आपने MBA फाइनेंस नहीं करी, तो आप वर्किंग कैपिटल का फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। भाई फाइनेंस क्या होता है धंधे में, अगर आपको नहीं है उसकी समझ, आप कहते हैं यार मैं धंधा करना जानता हूं मेरे को, लेकिन फाइनेंस की गणित पूरी तरह समझ नहीं आती है, क्या होती है, मेरे को बैलेंस शीट कैसे समझनी है, मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे समझनी है, मुझको P&L अकाउंट कैसे समझने हैं, सीखना चाहते हो तो ये हम 2-3 हज़ार रुपए के बहुत अच्छे कॉम्बो में आपको नए कोर्सेज बना करके दिए हैं। इनके बारे में पता करिए, इसको डायरेक्ट आप ऑनलाइन ले सकते हैं, हमारी टीम से बात करके ले सकते हैं। अब या फिर आप हमारे CP लोकेशंस पे भी जाकर ले सकते हैं, जो हमारे ब्रांच की लोकेशंस है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारी अभी भी कुछ ब्रांचेस खुलनी बाकी रह गई हैं, तो कुछ शहर हैं जहां पे अभी हमने ब्रांच नहीं खोली हैं, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि चंडीगढ़, अमृतसर, रेवाड़ी, अयोध्या, ये अभी जगह खाली है। सहारनपुर, कोलकाता भी अभी खाली है, कोलकाता में अभी हमने ब्रांच देनी है, अभी तक दी नहीं है। अगर आप बंगाली हैं, खेमोना चेन दादा टीका चेन, আমি তাড়াতাড়ি बोलबे, আমি बांग्ला बुझते पारो, तो आप बात कर सकते हैं। सिलीगुड़ी भी हमने अभी ऑफिस खोला नहीं है। या दूसरी तरफ आप बेगूसराय की तरफ जाना चाहते हैं, मुजफ्फरपुर जाना चाहते हैं, त्रिवेंद्रम, कोचीन साउथ की तरफ जाना चाहते हैं, या नॉर्थ ईस्ट जाना चाहेंगे, मणिपुर, नागालैंड, जमशेदपुर अभी झारखंड में खाली है, ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट पूरा का पूरा, पुणे का PCMC, पुणे, चिंचवाड़, विशाखापट्टनम जा सकते हैं, मदुरई, कोयम्बटूर जा सकते हैं आप, वहाँ पे भी खुलना बाकी है। दिल्ली में भी अभी दो जगह ऑफिस हम दे सकते हैं, अगर दिल्ली में भी संभावना है, और देहरादून, ऋषिकेश, ये कुछ जगह बाकी हैं जहां आप हमारे साथ में हमारे फ्रेंचाइजी बन सकते हैं और हमारे साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं। बहरहाल अब मैं अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, बहुत स्पीड से, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भैया सामने वाला, कि बिना पैसा खर्च किए कस्टमर कैसे लाया जाए। क्या बात कर दी, वो तो हमारी एक्सपर्टीज है। बिना पैसा खर्च किए कस्टमर कहां से लाया जाए, हमने कोर्स ही बनाया था इसके ऊपर, $0 मार्केटिंग के बिना। तो मैं आपको क्विकली टिप्स देने वाला हूं। एक तो क्या है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है ना, उस पर भी मेहनत करो, उसका अप्रिसिएशन प्रोग्राम लॉन्च करो। कई बार आपका अगला बढ़िया कस्टमर आपका पिछला बढ़िया कस्टमर होता है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, आपका अगला कस्टमर पिछले वाला ही होता है। कई बार नया कस्टमर लाना, सुनो मेरी बात को, नया कस्टमर लाना 7 गुना महंगा पड़ता है, पुराने कस्टमर के साथ काम करना 7 गुना सस्ता पड़ता है। कम ऑन, मार्क माई वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू। हार्वर्ड ने बताया अपनी रिसर्च के अंदर, एक नए कस्टमर के साथ काम करना 7 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव रहता है। हमेशा पर्सनलाइज अटेंशन दो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को। उसको क्या करो, उसको ना प्री सेल एक्सेस दे दो। जब भी कोई सेल लॉन्च करो, उसको बोलो कि जनता के लिए सेल होगी 15 अगस्त से, तुम्हारे लिए 10 अगस्त से 15 अगस्त तक है।
तुम मेरे पुराने कस्टमर हो। नई इन्वेंट्री लेके आओ तो पहले उसको बुला करके ले आओ, उसका बर्थडे एनिवर्सरी कभी मत भूलो, या फिर कुछ नए क्रिएटिव कंटेंट बनाओ जिससे कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहे। देखो अपने कंटेंट को 10 गुना बढ़ा दो, आप गेमिफाई करके भेजो अपने कंटेंट को। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप पे आजकल वो क्या आता है भाई, कैसे भेजते हो व्हाट्सएप पे इकट्ठे 250 लोगों को? नहीं, ग्रुप के अलावा ब्रॉडकास्ट। थैंक यू दोस्तों, ब्रॉडकास्ट। मेरे साथ मेरे कुछ जबरदस्त बुद्धिमान दोस्त यहीं बैठे हुए बता रहे हैं। उसमें ना क्या करो, देखो इन्फोग्राफिक, ये 2 वर्ड है, इंफॉर्मेशन वाला ग्राफिक। एक आदमी लगा लो अपनी टीम में, अगर आपकी कंपनी का साइज बढ़ रहा है, 15,000 20,000 रुपए दे के एक लड़का रखो अपनी टीम में जो इन्फोग्राफिक बना दे, इन्फॉर्मेशन वाले ग्राफिक्स। उसमें कुछ टाइमलाइन बेस्ड इन्फॉर्मेशन दे दो, कुछ स्टैटिस्टिक्स दो, थोड़ा कुछ ज्योग्राफिकल कंपैरेटिव, कुछ प्रोसेस, कुछ हायरार्की, मतलब कुछ अच्छा बढ़िया बढ़िया अपीलिंग विजुअल इन्फोग्राफिक्स बना बना के व्हाट्सएप पे अपने बारे में भेजो कस्टमर को। डॉक्टर ऐसे तो अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अपने एग्जिस्टिंग पेशेंट्स को, मान लो अगर दिल का डॉक्टर है तो दिल को कैसे रखा जाए स्वस्थ, तेरे दिल की बात मैं जानूं, उसको कोई बढ़िया सी बात उसको बना करके दिल का इन्फोग्राफिक बना के भेजो उसको। जो भी आप काम करते हो एंटिसिपेटरी कंटेंट बनाओ, आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, कस्टमर की फ्यूचर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करो, उसका कंटेंट बना करके भेजो, इन्फोग्राफिक्स बना करके भेजो। जो भी धंधा आप करते हो, जो भी बिजनेस आप करते हो, लगभग सारे बिजनेस में एप्लीकेबल है, ये आपसे बोल रहा हूं मैं। इन्फोग्राफिक्स बना बना करके लोगों को भेजो कि कंटेंट को 10 गुना बढ़ा दो, बिना पैसा किए कस्टमर आने लग जाएगा। या फिर कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह करो, कुछ प्रमोशन करो, छोटे मोटे गिफ्ट दे दो, कॉन्टेस्ट के बहाने लोगों को बुलाओ, नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो आ नहीं रहे थे। या जो आपका कस्टमर खुश है उसको बोलो भाई तू मेरा टेस्टिमोनियल बना दे, उसको एंडोर्समेंट ले लो उससे, मांगोगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं, टेस्टिमोनियल मांगो उससे, बोलो अपने पुराने कस्टमर, अपने खुश कस्टमर को बोलो भाई मेरी तारीफ करो उसका, जैसे भाई मेरा वीडियो बना रहा है आपके साथ में, ऐसे आप उसका वीडियो बनाओ, उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालो, अपने लोगों को शेयर करो। वीडियो तो आजकल लोग देखना पसंद करते हैं भैया। तो एक और तरीका है, कुछ स्केर्सिटी लॉन्च कर सकते हो क्या? मार्केट में जिस चीज की कमी होती है, भीड़ हमेशा उसी के पीछे होती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? भीड़ हमेशा उसी के पीछे आती है जिसकी मार्केट में कमी होती है। फ्लैश सेल्स, ये बहुत हुआ था, फ्लैश सेल्स, ये Xiaomi ने चालू किया था फ्लैश सेल्स। हाँ, मालूम है ना आपको? वो क्या बोलता था कि 12 बजे हम नया मोबाइल लॉन्च करने वाले 26 जनवरी को, 12:01 में बोलता रहा बिक गया, सारा बिक गया, 1 मिनट में सब बिक गया। लोग भी बोले क्या 20,000 फोन 1 मिनट में बिक गया? हाँ बिक गया। हाँ, देखना जरा आवाज आप लोग को ठीक आ रही है क्या मेरी? अगर आवाज ठीक आ रही है तो यस लिख देना भैया कमेंट बॉक्स में। मुझको ऐसा लग रहा था कि आवाज ठीक नहीं आई है, जरा चेक करके यस लिख दो सारे के सारे लोग अगर आवाज ठीक आ रही है। हाँ, या डॉक्टर विवेक बिंद्रा लिख दो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा आवाज आ रही है, मेरा नाम लिख दो, यस लिख दो, कुछ लिखो ताकि मुझको पता चले कि आवाज ठीक आ रही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था बीच में, आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं आपको एक खुशखबरी बताता हूं, पीछे मेरा ना वडोदरा में एक इवेंट लॉन्च हुआ था जैन समाज के द्वारा। ये जैन समाज वालों ने क्या किया, बड़ा अच्छा स्टोरी है। ये जैन समाज वालों ने मेरा इवेंट लॉन्च किया वडोदरा में और सारे जैन समाज को बोल दिया 1 बजे 14 फरवरी को हम इवेंट अनाउंस कर रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, टिकट्स लिमिटेड है। सारे जैन समाज को होटल में बुला लिया, बोला 1 बजे लॉन्च कर रहे हैं, सारे के सारे आ जाओ, टिकट नहीं मिली तो नहीं मिली बाद में। तो सारे आ गए इकट्ठे। अब वो घबरा गए भी, टिकट लिमिटेड है, लिमिटेड है, लिमिटेड है। किसी ने 10 खरीद ली मेरे परिवार के लिए, किसी ने 25 खरीद ली, मेरी सारी फैक्ट्री के लोग आ रहे हैं, किसी ने 50 खरीद ली, अपने समाज में बांटूंगा। भाई साहब मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ, 15 मिनट में 1200 सीट बिक गई, 15 मिनट में। हाँ, जैन समाज में उन्होंने स्केर्सिटी बिल्ड कर दी। बोला डॉक्टर बिंद्रा पहली बार आ रहे हैं वडोदरा में, 15 मिनट में 1200 टिकट उन्होंने मेरी आपस में बेच दी, सब उठा के ले गए टिकट। मैंने बाद में उनको मिस्टर दीपक जैन को फोन किया कि भाई मेरे दोस्त आ रहे हैं 2, गुजराती दोस्त है गुज्जू भाई, उनको सीट चाहिए। बोला मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरी बीवी खड़ी हो जाएगी, टिकट नहीं है सर, हम 2 दे सकते हैं। मैं कहा मेरे दोस्त हैं, मैं स्पीकर हूँ, दे दो यार, इतना तो मानो। बोला सर या तो देखो स्टेज पे पीछे साइड में बिठा देंगे इसको, हाँ लेकिन देखो नहीं है। हाँ, वो क्या बोलते हैं गुजराती में, आओ जो मतलब जब बोलना होता है ना बाय बाय तो बोलते हैं आओ जो, वापस आना। हाँ, ऐसा लोगों को बोल दिया बाद में, आओ जो। पूरा वडोदरा पीछे जरा टिकट दो, बोल रहा आओ जो, अगली बार आना। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अपने जैसे बोलते हैं ना कई बार, थोड़ा मुंबई में क्या बोलते हैं चल निकल, हाँ वहाँ गुजराती में थोड़ा बाय करने का तरीका अलग है, वहाँ क्या बोलते हैं आओ जो, वापस आना, अभी तो खत्म हो गया टिकट। स्केर्सिटी बिल्ड करो, मेरे कहने का मतलब समझो कि भाई ऐसा कुछ कर दो कि सामने वाले को लगे भैया बहुत कम है माल, निकल जाएगा तो हाथ से छूट जाएगा। एक और तरीका बताया तो आपको कस्टमर जोड़ने के लिए, वेबिनार सेमिनार जरूर करो कुछ ना कुछ। पता है आपको क्यों? क्योंकि हर बार आपको कुछ ना कुछ आपके कस्टमर से ज़्यादा मालूम है आपके प्रोडक्ट के बारे में। मैं कभी कभी अच्छी लाइन बोलता हूँ तो उसे दोबारा बोल देता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ आपको आपके कस्टमर से ज़्यादा मालूम है, हर बार कुछ ना कुछ आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको आपके कस्टमर से ज़्यादा मालूम है। उसको वेबिनार सेमिनार के थ्रू बताओ, उसको उसके बारे में कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम करो, उसी बहाने वो वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन के चक्कर में आएगा, आपका रिकॉल वैल्यू उसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जब माल खरीदना पड़ेगा आपके पास वापस आ जाएगा। या फिर नेटवर्किंग करो, थोड़ा नेटवर्किंग इज ऑक्सीजन।
अगर आपका बिजनेस, आपका माल ऐसा है जो बड़ा महंगा है, B2B बिकता है, तो रिश्ते बनाओ, नेटवर्किंग करो। आज भी छोटे शहरों में नेटवर्किंग बहुत काम आता है। टेक्नोलॉजी चलती रहेगी, लेकिन नेटवर्किंग का अपना रोल है B2B के बिजनेस के अंदर, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रोल है। एक और तरीका बताता हूं, अगर आपका बिजनेस छोटा है ना और लोकल शहर का बिजनेस है, तो आप क्या करो, लोकल मीडिया इज ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव, तो आप लोकल मीडिया पे काम करो। लोकल मीडिया में जो लोकल अखबार वाले होते हैं, लोकल न्यूज़ चैनल होते हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात को? झारखंड के अंदर झारखंड का न्यूज़ चैनल, मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश का न्यूज़ चैनल, छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ का न्यूज़ चैनल, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो वो छत्तीसगढ़िया अपने आसपास की खबर जरूर देखता है। हरियाणवी आदमी वो अपने आसपास की खबर जरूर देखेगा। हाँ? अब अगर आसाम में जाओ, हाँ? अपनार की खबर मूर खबर भाल, उधर आसामी को देखो, उसके बारे में कोई खबर मिल जाए, जय ओय आखाम ऐसा बोलते हैं वहाँ पे। हाँ, तो बड़ा तैयार रहता है इस समय। एक बात बता रहा हूँ आपको, वो मीडिया सस्ती पड़ती है। लोकल न्यूज़पेपर वाला, लोकल न्यूज़ चैनल वाला अपनी खबर छापेगा आपके बारे में, वो जल्दी छाप देता है। इसलिए लोकल न्यूज़ चैनल के बारे में जरूर काम करो, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, राइट पेनिट्रेशन होता है, आपका इमीडिएट कस्टमर जो आपके आजू बाजू घूम रहा था वो आपके पास आ जाता है बिना पैसा खर्च किए। या फिर एक और बात बताता हूँ आपको, ओल्ड डेटा को न्यू लाइफ दे सकते हो दोस्तों। गिव न्यू लाइफ टू योर ओल्ड डेटा। ओल्ड डेटा का मतलब क्या है? पुराना जो डेटा इकट्ठा किया था आज तक, जो आपका माल लेके गया था, कुछ ऐसा कर लो, एक नया सर्विस डिपार्टमेंट बना के उनको फोन करवाओ, बोलो हाँ जी कैसे हैं भाई साहब, उनसे थोड़ा बातचीत करो, दोबारा रिश्ता बनाओ उनके साथ में। ओल्ड डेटा को न्यू लाइफ दो, उसके साथ में काम करो, कोल्ड कैटेगरी कस्टमर को वापस वार्म बनाओ, या अपने आसपास कुछ बढ़िया बढ़िया ड्राइंग पेंटिंग कर दो। साइड वॉक चौक बोलते हैं इसको, साइड वॉक चौक। साइड वॉक चौक, साइड वॉक चौक क्या होता है? बाहर जो आपके यहाँ जो चौराहा है वहाँ कुछ अजीब सी पेंटिंग, अजीब सा कुछ बना दो, कस्टमर आ जाए आपकी दुकान के अंदर, उसको देख के अटक जाए, रुक जाए। मालूम ना वो छोले भटूरे वाले ने एक भटूरा टांग दिया था बहुत बड़ा, है जी, कितना बड़ा भटूरा टांग दिया उसने, 8 फुट का भटूरा सड़क पर टांग दिया। लोग भटूरा देख रहे क्या है ये, उस चक्कर में दुकान में आ गए, भाई खिलाना जरा भटूरा, तुम्हारा बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, तो होता छोटा ही है भटूरा लेकिन बाहर बड़ा टांग दिया। अनयूजुअल, अनयूजुअल साइड वॉक चौक लगा दो कुछ ऐसा, जिसको देख के कस्टमर आ जाए, जिसको देख के कस्टमर को लगे भैया ये तो कुछ अलग हो रहा है बिल्कुल, यहाँ पे तो कुछ। मैकडॉनल्ड्स वालों ने यूएस में बड़ा किया था, उन्होंने कहा कि जेब्रा क्रॉसिंग की जगह अपनी मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंच फ्राइज की क्रॉसिंग बना दी, और फ्रेंच फ्राइज की स्टिक्स बना दी सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग की जगह। उन्होंने इसका वो ले लिया था, थोड़ा एडवर्टाइजिंग के लिए लोकल म्यूनसिपैलिटी से परमिशन ले लिया। देखो कुछ अनयूजुअल तरीके निकालो, या फिर कुछ व्हीकल ब्रांडिंग कर सकते हो, क्रिएटिव लोगों को बोलो व्हीकल ब्रांडिंग कर दे, वो सस्ती पड़ती है लेकिन उसको अगर बाटर में कर सको तो और ज़्यादा अच्छा है। या फिर जिसके पास जनता है उसी की तो दुनिया सुनता है, कुछ इन्फ्लुएंसर ढूंढो। ट्रैफिक किसके पास है? जिसके पास जनता है उसको ढूंढो। कभी कभार लोकल सोशल एक्टिविस्ट, लोकल पॉलिटिकल लीडर्स, वहाँ के सेलिब्रिटी, वहाँ के अलायंसेज, या डिजिटल मार्केटिंग में भी मैं तो हमेशा उदाहरण देता हूँ वो प्रिया वॉरियर का, जिसने आंख ऐसे ऐसे कर दी थी एक बारी और ऐसे गोली चलाई थी, उसके चक्कर में इतना इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ गया, 72 लाख लोग फॉलो करने लगे प्रिया वॉरियर को। उसने किया कुछ नहीं, कोई वैल्यू क्रिएट नहीं किया, पर एक्चुअली क्या कई लड़के गिर गए, और जब रिवर्स कर करके उसका वीडियो देखते थे, ऐसा गोली चलाई वो देखते थे, अब सारे ब्रांड उसके बाद पहुँच गए। भैया प्रिया वॉरियर को इस समय 72 लाख बच्चे फॉलो कर रहे हैं, यंग बच्चे। तो यंग बच्चों को कुछ बेचना है, हाँ जी मेरा मोबाइल खरीद लो, मेरा मोबाइल खरीद लो, ऐसा कुछ भी बना, हाय गाइस ये ऐप डाउनलोड करो आप और आपको मिलेगा मुझसे मिलने का मौका। अब 7.2 मिलियन उसके फॉलोअर में से 2 मिलियन फॉलोअर कम से कम उस ब्रांड को मिल जाते थे। इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनर करो भैया, जिसके पास जनता है उसी की दुनिया सुनता है, इसको नहीं आप इग्नोर कर सकते। ढूंढो आपके इलाके में जनता किसके पास है, वहां से आपकी बात बन सकती है। और फिर भी आपसे नहीं हो रही ना मार्केटिंग, कोई बात नहीं, $0 मार्केटिंग हमने भैया ऐसा कोर्स बना दिया, मेरे को लगता है मैं खुद ही देखता रहूँ, मेरे को तो इतना पसंद आता है ना यार, ऐसा सोचता हूँ मोबाइल को ऐप खोल करके। एक्चुअली बहुत दिन से मैं सोचता हूँ बढ़िया कोर्स किसका है मार्केट में, फिर अपना देखने के बाद लगता है यार क्यों खामखा टाइम वेस्ट करते हो। कस्टमर को देखो, कॉम्पिटिटर को मत देखो, हमारे कॉम्पिटिटर पर नजर जाती नहीं है, हमारी नज़र कस्टमर पर जाती है। कस्टमर को क्या चाहिए बनाते जाओ, बात आपकी बन जाएगी। बहरहाल इसके बारे में कई सारी खबर आजकल इंस्टाग्राम पे दे रहा हूँ, आपको मालूम है, Facebook/Dr. विवेक बिंद्रा, या मतलब Instagram/Vivek_Bindra, ये हमारे बहुत सारे जो नए सोशल हैंडल्स हैं, इनको जरूर आप फॉलो करो। हाँ, मैं स्पीड नहीं रोकने वाला भैया, मैं थोड़ा सांस लिए बस, स्पीड कैसे रोक दूंगा। जरा मेरा कोई जूस का बॉटल मैंने किसी को बोला था यार भेज देना मेरे को, हाँ अगर मिल जाता है तो। स्ट्रैटेजिक अलायंस के बारे में कोई बात करना चाह रहा था कि मैं नई अलायंस ढूंढ रहा हूँ उस समय। अगर आप नया अलायंस ढूंढना चाहते हो, नए लोगों के साथ पार्टनर करना चाहते हो, अकेले धंधा नहीं करना चाहते, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा भैया, ऐसे मत करिएगा आप। या तो नया पार्टनर, मेरी बात समझिएगा, 2 नॉन कंपीटिंग ब्रांड सेम कस्टमर के लिए स्ट्रैटेजिक अलायंस और क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं। सुनिए मेरी बात को फिर से, 2 नॉन कंपीटिंग ब्रांड जिनका आपस में कंपटीशन नहीं है, वो स्ट्रैटेजिक अलायंस या क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं अगर वो सेम कस्टमर पे फोकस कर रहे हो। जैसे कि पी 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 बैंड बजाता है एक आदमी और एक आदमी शादी का कार्ड छापता है, दोनों का आपस में कंपटीशन नहीं है,
लेकिन अगर किसी की शादी हो रही है तो ये दोनों उस पर फोकस कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे को प्रमोट करें तो उनका आपस में झगड़ा भी नहीं, और बैंड बजाने वाले का कस्टमर शादी के कार्ड वाले के पास आ जाएगा, शादी का कार्ड छापने वाले का कस्टमर बैंड बजाने वाले के पास आ जाएगा। हाँ जी, वो आएगा आपको शादी में बैंड बजाएगा, हाँ, बैंड बाजा बारात जो भी है मतलब। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार सिंगापुर एयरलाइंस और विस्तारा ने आपस में बातचीत करी, और इनकी विस्तारा टाटा वालों की है, सिंगापुर एयरलाइंस ट्रेनिंग पार्टनर है, विस्तारा यहाँ से जहाज, रतन टाटा जी का जो इच्छा थी उन्होंने इच्छा पूरी कर ली अपनी इसके साथ पार्टनरशिप करके। या फिर इसलिए पार्टनरशिप करो कि जिससे आपका माल सस्ता पड़ जाए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कम ऑन, क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का अर्थ क्या होता है? नहीं मेरे को कप नहीं चाहिए, मेरे को बस ये बॉटल पकड़ा दीजिए भैया जल्दी से, मैं बीच में मौका लगेगा तो सांस लूंगा, थोड़ा पानी भी पीऊंगा, अगर आप लोग मुझको अलाउ करें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपसे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली और बहुत बड़ा वॉल्यूम आपने बिल्ड कर लिया, उसके साथ पार्टनरशिप करके उसका माल भी बिका, आपका माल भी बिका, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे हो जाती है, आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है, और सेल तो नेचुरली बढ़ती ही है। बस इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही ब्रेक लेना था मुझे आपके साथ में। तो अपनी सर्विस ऑफरिंग बढ़ाओ, स्ट्रैटेजिक अलायंस करके, कॉस्ट शेयर हो जाती है, उससे कॉस्ट भी कम पड़ती है। आपको मैं एक मॉडल बताता हूँ बड़ा अच्छा। एयरटेल ने श्रेय के साथ मिलकर मॉडल बिल्ड किया था, क्योंकि मुझको आदत है केस स्टडी देने की। और वो क्या था मॉडल? पहले जो टावर बनता था ना टेलीकॉम का, आपके घर के बाहर, खेत के बाहर, सबके बाद टेलीकॉम का टावर 30 लाख रुपए का पड़ता था। तो इन्होंने कहा यार एयरटेल अपना टावर बना रहा है, जियो अपना टावर बना रहा है, वोडाफोन, रिलायंस अपना टावर, सब अपना टावर बना रहे हैं, ऐसा क्यों ना किया जाए कि टावर तो क्या सीमेंट का ही तो बनना है, टावर लोहे सीमेंट का, उस टावर को शेयर कर देते हैं। तो मतलब एक टावर में 5 टेलीकॉम वाले आ जाए तो 30 लाख को 5 से डिवाइड कर दिया तो एक आदमी को टावर का किराया 6 लाख रुपए पड़ा, या कॉस्ट उसकी 6 लाख रुपए पड़ी, वरना 30 लाख लग गया था ना पूरा टावर बनाने में। तो कॉस्ट शेयर हो गई। पार्टनरशिप करके आप कॉस्ट भी शेयर कर सकते हो, या फिर पार्टनरशिप ऐसी करो कि सामने वाले की स्किन इन द गेम हो जाए, उसका भी कुछ पैसा लग जाए, तो आप पार्टनरशिप कर सकते हो। पुअर ऑपरेशनल प्लानिंग ना हो, अपनी मैन पावर की कॉस्ट को आप रिड्यूस करने के लिए भी कर सकते हो, रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। पर एक बात याद रखिएगा कि कई बार अगर ट्रस्ट ठीक नहीं होता ना तो पार्टनरशिप लंबी चलती नहीं है। ट्रस्ट का जरूर ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ट्रस्ट ज़्यादा होता है वहाँ टेंशन कम होती है, जहाँ ट्रस्ट कम होता है वहाँ टेंशन ज़्यादा होती है। ट्रस्ट एंड टेंशन बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। कभी कभार सामने वाला पार्टनर के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, और कभी कभार जो पार्टनर होता है वो कॉम्पिटिटर के द्वारा प्लॉटेड भी होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, पब्लिक की परसेप्शन ना खराब हो जाए। आपको मालूम है ना, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इकट्ठे आए थे, लोगों ने बहुत गाली दी थी, नहीं मालूम है आपको? हाँ, क्योंकि वो उनकी अलग विचारधारा, इनकी अलग विचारधारा, ऐसा ना पब्लिक परसेप्शन के अगेंस्ट आपकी ब्रांड आइडेंटिटी चली जाए। वैसे मैं पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल कम देता हूँ, पर शिवसेना ने महाराष्ट्र में जो किया अभी, वो उसके कारण भी पब्लिक की ब्रांड परसेप्शन बड़ी खराब हुई। तो ये पॉलिटिक्स का उदाहरण मैं आपको खाली दे रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ शिवसेना को वोट दो या ना दो, जिसको तुमको मन कर तुम उसको वोट दो जाकर के, उससे मेरी बात मतलब नहीं है कोई भी, उसी को देते रहना जिसको देना है। जो भी प्रोग्रेस कराने में लगता हो तुमको अच्छा हो ना, उसको वोट देना। पर बात बड़ी सरल है कि ऐसी पार्टनरशिप मत कर लो जिससे आपकी बेइज्जती हो जाए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पार्टनरशिप हुई थी अभी पीछे, क्या हुआ? आम आदमी पार्टी जो पहले कांग्रेस को बहुत गाली दे रही थी, बाद में उसके साथ आ गई, और उसके कारण उसको बड़ा सहना पड़ा, बाद में बड़ी तकलीफ हो गई। लोगों ने बोला ये तो अरविंद केजरीवाल ऐसा करके बोल दिया, कुछ जो भी बोला मैं वो रिपीट नहीं करूँगा, आपको मालूम है क्या बोला। तो मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं मैं बोल रहा, मैं तो खाली बिजनेस समझा रहा हूँ आपको। ऐसा बहुत होता है कि पार्टनरशिप लोग गलत ना कर बैठे। पार्टनरशिप भैया वो करें जो आपके कस्टमर को पसंद आती हो, कस्टमर ना पसंद ना कर बैठे आपकी पार्टनरशिप गलती से। और थोड़ा प्रोएक्टिव रहिएगा, रिएक्टिव मत रहिएगा। और बहुत ज़्यादा ओवरली डिपेंडेंट हो गए पार्टनर पर तो पार्टनर आपका गेम ओवर भी कर सकता है। ये भी देखना कि आप भी मजबूत रहें, वो भी मजबूत रहे, थोड़ा सा मजबूती दोनों की तरफ से रहें। ऐसा आपके अधिकार भी सुरक्षित रहें, उसके अधिकार भी सुरक्षित रहें। क्वेश्चन पूछ रहे थे ना मुझसे कि मैं पार्टनरशिप के धंधे में जाऊं कि नहीं जाऊं। मेरी बात समझिए, पार्टनरशिप के धंधे में जाने से पहले इन चीजों का ध्यान रखना। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो वीडियो घुमा के वापस देख लेना इसको। पेपर वर्क जरूर कर लो दोस्त, बिना पेपर वर्क के मत जाना। लीगल फ्रेमवर्क पूरे कर लेना, बेसिक थोड़ी सी मेहनत लगेगी शुरू में, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी आपको। अब मैं आगे चलता हूं जरा बहुत जल्दी से। अपने ब्रांड को बनाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखा जाए? देखो भैया, ब्रांड में ना आइडेंटिटी को तैयार करो। आइडेंटिटी, ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड आइडेंटिटी एक बार बन जाती है ना, फिर बाद में बदलती नहीं है। आपको मालूम है ना, हेमा मालिनी केंटारो की आइडेंटिटी बना दी उन्होंने, घर की गृहिणी की आइडेंटिटी उनकी थी। माधुरी दीक्षित च्यवनप्राश बेचती हैं, काजोल लाइफ बॉय का साबुन बेचती हैं, दीपिका पादुकोण तनिष्क ज्वेलरी की ऐड करती हैं। तो उनकी आइडेंटिटी है। मतलब जब खूबसूरती बढ़ाने की बात हो तो दीपिका पादुकोण आ रही है, लेकिन जब बात हो रही हो इलिसिट सेक्स की या लिसिट सेक्स की, जब बात हो रही हो आपके इस प्रकार की जहाँ मैथुन क्रिया की बात होनी है, तो लोग किसको याद करते हैं उस समय? उनको याद करेंगे या तो बिपाशा बसु को, सन्नी लियोनी को।
ये क्या चीज़ है? इधर मुझको लग रहा है कि शायद स्क्रीन चला गया है। स्क्रीन चेक करिए, अगर आपको मेरा स्क्रीन आ रहा है सामने तो यस। हाँ, कैमरा ऑन हुआ है, सामने लाइट आ गया है, मुझको लगता है कैमरा ऑन हो गया है। क्या चेक करिए, आवाज आ रही है? से राइट डाउन यस 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 यस। अगर आवाज आ रही है या लिखिए गुड इवनिंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। नहीं आ रहा है। नहीं नहीं आ रहा है, वहाँ देखो, वहाँ लाइट नहीं आ रहा है कैमरा का। अब आया कैमरा का लाइट, अब आया कैमरा का लाइट। आई थिंक इट इज़ कमिंग नाउ गाइस, आई थिंक इट इज़ कमिंग नाउ। अगर आ रहा है तो मुझको बताइए प्लीज़ गाइस। कैन नॉट रिकवर डेटा लिखा रहा है स्क्रीन पे अभी तक। आ रहा है, ओके ओके गाइस, नाउ इट्स कमिंग, आई थिंक इट्स कमिंग नाउ। मैं अपने मोबाइल पे भी चेक कर पा रहा हूँ, मेरे मोबाइल पे भी आ रहा है। गाइस इज इट कमिंग नाउ? क्षमा चाहता हूँ, आई थिंक इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, आपको अच्छा नहीं लगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमने तुरंत इसको मेहनत करके वापस रीइंस्टेट कर दिया है, कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं गाइस। कम ऑन गिव मी लाइक, आप मुझको थोड़ा कुछ लाइक दे दीजिए प्लीज, ऐड ऑन द लाइक्स गाइस, कम ऑन। इकट्ठे कॉन्करेंट सब लोग मुझको लाइक्स दीजिए। लाइक्स देने से मैं देख पाऊंगा क्या आ रहा है, मेरा उत्साह भी बढ़ेगा और मुझे आपकी प्रेजेंस का भी अनुभव हो पाएगा। अभी तक केवल 7,500 लाइक्स आए हैं। कैन वी इमीडिएटली चेंज दिस एंड ऐड अ लॉट ऑफ लाइक्स गाइस, कम ऑन। आप क्या मुझको लाइक्स ऐड करके दे सकते हैं क्विकली, जिससे मुझे पता चले कि आप, मैं भी एक्टिव हूं और आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं तेजी से आगे जा रहा हूं, मेरे सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, आप मुझको सुन पा रहे हैं? यस 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 लिखा हुआ आ गया। थैंक यू, मेरी भी एनर्जी बढ़ गई है और आपने भी लाइक करना शुरू कर दिया है और तुरंत अचानक लाइक्स बढ़ गए, 8500 लाइक्स हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने 10,000 लाइक्स बढ़ा दिए मेरी इस रिक्वेस्ट पे। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गाइस, बहुत प्रेम है आपसे, मजा आ रहा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। मेरी मैन पावर मेरे ही बिजनेस को दोबारा खोल देती है मेरे कस्टमर को ले जा करके। मेरे सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। मेरी मैन पावर मेरे कॉम्पिटिटर को ज्वाइन कर लेती है
मैं उसको ट्रेनिंग नहीं देना चाहता, क्या करूं, अकेला ही काम करता हूं। ओके भाई साहब का क्वेश्चन है कि इनकी मैन पावर इनको छोड़ के चली जाती है या इनके बिजनेस को ज्वाइन कर लेती है, इनके कॉम्पिटिटर को ज्वाइन कर लेती है, इसी कारण इनको बहुत तकलीफ आती है। दो बातें बताऊंगा भैया, मैं अपनी ट्रेनिंग में बहुत बताता हूं, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। अगर बिजनेस को लेके सीरियस हो, उसको आके ज्वाइन करना, वहां डिटेल में समझाता हूं, यहां भी बताऊंगा आपको। रेडी? या तो अपने एम्प्लॉय को बड़ी कंपनी का छोटा हिस्सा बनाओ या छोटी कंपनी का बड़ा हिस्सा बनाओ, इन दो बातों को समझना। अगर उसको बड़ी कंपनी का छोटा हिस्सा बनाओगे, जैसे अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, तो एक को पूरी तरह एसईओ सिखा दो, एक को पूरी तरह एनालिटिक्स सिखा दो, एक को पूरी तरह सोशल मीडिया सिखा दो, एक को पूरी तरह पेड कैंपेन सिखा दो, एक को पूरी तरह लीड मैनेजमेंट सिखा दो, एक को पूरी तरह वेब डेवलपमेंट सिखा दो, एक को पूरी तरह कंटेंट सिखा दो। सबको केवल एक चीज का सुपर एक्सपर्ट बना दो। जब वो एक चीज का सुपर एक्सपर्ट बन जाता है तो पूरा बिजनेस खोलने के लिए बाहर नहीं जाता है। लेकिन आपको लगता है कि सर ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये सारी चीजें सीख जाता है, तो उसका मतलब क्या है, छोटी कंपनी का बड़ा हिस्सा बन गया, ये सब कुछ सीख जाता है। अगर ये सब कुछ सीख जाता है और सीखना चाहता है तो वो भी अच्छी बात है, उसको अपना पार्टनर बना लो। आर यू विद मी गाइस? अगर वो छोटी कंपनी का बड़ा हिस्सा बनता है तो उसको पार्टनर बना दो, उसको अपनी शेयर होल्डिंग दे दो, उसको अपने ईसॉप दे दो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे दो। अगर ईसॉप क्या होता है आपको नहीं मालूम है तो नीचे लिखिए, ईसॉप के बारे में समझाइए, इसके ऊपर कंप्लीट पूरा वीडियो दूंगा मेरे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स के अंदर। ईआई में ईसॉप के ऊपर हमने काफी डिटेल दिया है। कंपनी में एम्प्लॉयज को थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग में कैसे पार्टिसिपेट कराएं ताकि वो आपका पार्टनर बन जाए। अगर समझदार आदमी है उसको एम्प्लॉय मत बनाओ, उसको पार्टनर बना लो। और या फिर उसको बड़ी कंपनी का छोटा हिस्सा बनाओ। एक आदमी को खाली टायर फिट करना सिखाओ, एक आदमी को खाली स्टीयरिंग फिट करना सिखाओ, एक आदमी को खाली बम्पर फिट करना सिखाओ, एक आदमी को खाली हेडलाइट फिट करना सिखाओ। जब आप पूरी गाड़ी बनाना सीख जाता है तो फिर उसको पार्टनर बनाओ। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको, नहीं समझ में आई है? अगर समझ में आ गई है तो फिर लाइक दे दो मेरे को। लाइक देने से थोड़ा और उत्साह बढ़ रहा है। वैसे अच्छा लगा मुझको देख के, अचानक 10,000 लाइक हो गए हैं। पर कैन वी हैव अ लिटिल मोर लाइक्स गाइस? डू यू रियली लव मी एंड वुड यू लाइक टू ऐड सम मोर लाइक्स? आपसे एक बात बताता हूँ, कमाल की बात, अपने कस्टमर से सीखो, कस्टमर से सीखो। आपके लिए आपको, क्योंकि सामने मैं क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि क्या करूँ, मेरा कस्टमर मुझसे खुश नहीं होता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ। आपका कस्टमर अगर आपसे खुश नहीं हो रहा है, मेरी बात समझिए, उस कस्टमर को कुछ ना कुछ आपसे ज़्यादा आपके प्रोडक्ट के बारे में मालूम है, उसको कुछ कुछ को पकड़ो, उसको उठाओ और उसको सीखो और उसको आगे बढ़ाओ। Customer does not buy product when he needs it. He will buy product when he urgently needs it. ओए होए क्या बोल देता मैं दोबारा सुनो मेरी बात को है। Customer does not buy product when he needs it. He only buys the product when he urgently needs it. देखो जरा उसकी urgent need को कैप्चर करो। urgent need को कैप्चर किया तो भी आपकी बात बन जाएगी। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, समय हो गया है, 9 बज चुके हैं गाइस। क्या 9 बज चुके हैं? मुझे कोई कंफर्म करेगा? हाँ, अभी 6 मिनट बाकी है। थैंक यू विशाल, अभी 6 मिनट हम और साथ में आज तैयार हो जाओ, पूरा वीडियो देखना है आपको। और एक रिक्वेस्ट करूं, अगर आपके कुछ अच्छे क्वेश्चंस के मैंने यहाँ पे आंसर दिए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कंटेंट है। इस वीडियो में मैंने आपको 3-4 घंटे का कंटेंट 1 घंटे में देने की कोशिश करी है। लेट्स गो विद स्पीड। पीप देखो, अच्छा मैं अगला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। आपके मैन पावर क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है, लेजी लोग हैं आपके ऑफिस में, काम नहीं करना चाहते हैं। ओके ओके, आपको लेजी मैन पावर मिल गई है। छोटे शहर में आपकी मैन पावर, आप उससे परेशान हैं, लोग काम नहीं करते हैं। Let me tell you something, people are not lazy, they lack 2 things. 1, goals, second, inspiration to achieve those goals. दो बातें जी, 2 बातें लिख लेना। जिसको पेन पेपर नहीं लिया तो मैंने कह रहा हूं ना, मेरे लाइफ में बिना पेन पेपर के नहीं बैठते हैं। पीपल are not lazy, they lack 2 things. 1, goals, second, inspiration to achieve those goals. उनको इंस्पायर करो कि वो उन गोल्स को अचीव करें। रीजन फॉर नॉन परफॉर्मेंस इज कैट। कैट मालूम है क्या? कैट कभी पहले दिखाते ना कार्टून में, कैट होती थी, बड़ी लेजी कैट होती थी। कैट का मतलब है, सी का मतलब है कमिटमेंट। उनकी कमिटमेंट लो आप, उनको कमिटेड बनाओ, उनको कमिटेड बनाओ, उनको अकाउंटेबिलिटी, ए मतलब अकाउंटेबिलिटी, सी मतलब कमिटमेंट, ए मतलब अकाउंटेबिलिटी, टी मतलब ट्रेनिंग। तो जब उनको ट्रेन कर दोगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी स्थापित कर दोगे कि उसको क्या करना है, तो आपके साथ काम करेगा। हाँ, अब आप चाहते हैं, अगला क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, कृपया मार्केटिंग के और टिप्स दें। बहुत दे दूंगा जी, मज़ा आता है मेरे को देने में, मेरा काम ही है, मेरी सेवा यही है आपके साथ में। मैं चाहता हूँ एंटरप्रेन्योर बनाएं बहुत तेज़ी के साथ में, ज़बरदस्त तरीके तक। अगर आप ऐड कैंपेन बनाना चाहते हैं, पहली चीज़ का ध्यान रखिए, अपने आइडियल क्लाइंट के लिए बनाइए ऐड कैंपेन, हर एक के लिए नहीं बनाते। नंबर 1 थिंग, लिख लो वर्ड आइडियल क्लाइंट। दूसरा, यूनिक सर्विंग प्रपोजिशन जरूर होना चाहिए उसमें, कि क्या आप सर्विस कर रहे हैं उसको। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन नहीं, यूनिक सर्विंग प्रपोजिशन, कैसे आप उस कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। तीसरा, जब भी कोई ऐड कैंपेन बनाओ उसकी हेडलाइन बड़ी पावरफुल होनी चाहिए। अगर आपकी हेडलाइन पावरफुल नहीं है तो भी दिक्कत आएगी। आपको हेडलाइन को जबरदस्त बनाओ।
चौथा उसके अंदर फीचर और बेनिफिट को अलग अलग करो। इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे पहले भी वीडियो दिया हुआ था, अपने कोर्सेज के अंदर इसके बारे में बहुत चीज़ें देता हूँ कि कैसे सेल्स में आप इस पर काम कर सकते हैं। चौथा, अगर हो सके तो उसको कुछ गारंटी दे दो कि मैं आपको मनी बैक गारंटी देता हूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो उसको कुछ गारंटी दे दो कि मैं आपको पैसा वापस कर सकता हूँ, उसकी गारंटी दे दो। मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट फ्री दे सकता हूँ, उसकी गारंटी दे दो। उसको कुछ सर्विस की गारंटी दे दो, उसको कोई सपोर्ट की गारंटी दे दो। आपके एड कैंपेन के अंदर रीजन होना चाहिए कि कस्टमर सामने वाले को छोड़ के आपके पास क्यों आए। रीजन टू स्विच, ये 3 वर्ड लिख लो भैया, बहुत जबरदस्त वाले वर्ड है। रीजन टू स्विच, क्या बोल रहा हूं मैं? रीजन टू स्विच, रीजन टू स्विच। रिपीट रिपीट, खुद बातों को मैं रिपीट करता हूं, आप मेरे पीछे बोल सकते हो क्या? रीजन टू स्विच। इसको रजिस्टर कर लो, रीजन टू स्विच। वो क्यों छोड़ के आएगा, क्यों स्विच करेगा दूसरे से आपके ऊपर? वो दूसरे का माल छोड़ के आपका माल क्यों खरीदेगा? उसे कारण दे दो, कारण। उसको ऐसा कुछ दिखना चाहिए कि वो सबको छोड़ के भागता हुआ आपके पास आ जाए, अरे इसका माल लेना है। रीजन क्या है आपके पास ऐसा? आप बोलो मैं भी सस्ता माल देता हूं। रीजन बोल रहा हूं, असली रीजन, जबरदस्त रीजन बताओ मुझको क्या है। फिर आपके कुछ एड कैंपेन में सोशल प्रूफ डाल दो, या एड कैंपेन में कॉल टू एक्शन बड़ा क्लियर दो। है जी, कॉल टू एक्शन। जैसे आजकल अरविंद केजरीवाल बड़ा अच्छा कॉल टू एक्शन दे रहे हैं, मुझे बड़ा पसंद आया। दूसरी फिर से क्या कहते हैं? अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। पहले क्या बोलते थे? 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। सारे लोग गाना गाते थे दिल्ली के अंदर, खूब नाचते थे, 5 साल केजरीवाल। सुनो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ केजरीवाल को वोट दो। हाँ, कहीं नीचे मेरे को कमेंट में कोई गाली वाली मत दे देना भैया। वोट तुमको जिसको देना तुम उसको देना। मैं खाली एड कैंपेन समझा रहा हूँ। कई लोग नीचे बोलेंगे ओ विवेक बिंद्रा केजरीवाल का आदमी हो गया। ना 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 ना, एड कैंपेन समझा रहा हूँ। मेरे को किसी पॉलिटिक्स रीजन को प्रमोट नहीं करता भैया, मैं धंधे को प्रमोट करता हूँ, बिजनेस समझाता हूँ। बिजनेस सीखो, बिजनेस मेरे साथ में, वही काम करो खाली। दूसरा, अच्छा चलो अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं आपके साथ में, क्योंकि अभी कुछ समय बाकी है और मेरी भी इच्छा है आपके साथ थोड़ी और चर्चा करने की। हाँ, मैं पूरी दुनिया में अपना बिजनेस फैलाना चाहता हूं। अच्छा जी, बहुत अच्छा करना चाहते हो। तो पूरी दुनिया में बिजनेस फैलाना है, क्या तैयारी करनी होगी? बहुत तैयारी करनी पड़ेगी भैया पूरी दुनिया में जाने के लिए। पूरी दुनिया में जाने से पहले गली का ब्रांड बनो, फिर मोहल्ले का ब्रांड बनो, उसके बाद अपने शहर का ब्रांड बनो, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का ब्रांड बनो, फिर अपने स्टेट का ब्रांड बनो, फिर उसके बाद नेशनल ब्रांड बनो, फिर इंटरनेशनल ब्रांड बनो। भैया कुछ तैयारी करनी पड़ती है। जाने से पहले आप ये देखो कि जहां आप जा रहे हो वहां रिसोर्सेज कितने अच्छे मिलेंगे आपको। उस जगह पहले जाओ जहां रिसोर्सेज, जहां रॉ मटेरियल, जहां मैन पावर अच्छी मिलती है, पहले आपके काम की मैन पावर मिलती है, सबसे पहले वहां जाओ। हर जगह नहीं जाते हैं भैया। या फिर अगर जाना हो तो कुछ लोग मिलकर इकट्ठे भी जा सकते हो। अगर आपको विदेश जाना हो तो कंसोर्टियम बना लो। जैसे कहीं कहीं बार क्या होता है, एक बैंक लोन नहीं दे पाता तो 2 4 5 10 बैंक कंसोर्टियम मिलाकर के लोन देते हैं। ताकि, क्योंकि अननोन मार्केट का रिस्क है, क्योंकि अननोन मार्केट का फियर है, क्योंकि फियर ऑफ रिस्क ऑफ एक्सपेंशन है। तो रिस्क के लिए क्या करो, आप लोग मिल के जा सकते हो। जैसे आपको मालूम है ना, एक बार कुछ बैंक को जब लगा था कि भैया विजय माल्या को लोन देंगे तो ये लेके उड़ ना जाए कहीं, तो किसी बैंक ने अकेले लोन नहीं दिया, 17 बैंक ने मिलकर लोन दिया। बोले मरेंगे तो पूरे 17 इकट्ठे मरेंगे। हाँ, तो इसलिए, और विजय माल्या तो आपको मालूम ही है जी, मालूम नहीं है आपको? कोई बात नहीं, अच्छा उस पर जरा ध्यान ना लगाएं, जरा आगे फोकस करते हैं। नहीं तो गलत चीज़ें लोग जल्दी सीख जाते हैं। मिल के सामना करोगे खतरे का तो जीत सकोगे। ऐसा भी कभी कभी कर सकते हो, कुछ कॉम्पिटिटर को इकट्ठे लो और उनको बोलो कि मिल करके हम लोग चलते हैं और पूरी अफ्रीका की मार्केट कैप्चर करते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके कुछ पार्टनरशिप करते हैं। या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट अगर हो तो भी आप एक्सपेंशन कर सकते हो। जैसे किसी जगह से आप कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी लेकर के आ सकते हो जिसके कारण एक्सपेंशन मिल सकता है। या एक्सपेंशन करने से पहले देखो क्या आप हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हो। ऐसा इसके लिए क्या करना है, जैसे मान लो आपके पास प्लांट है और आपका प्लांट बना सकता है 1000 किलो की आइटम रोज की, और वो बना रहा है 200 किलो की आइटम रोज की, तो यानी कि 800 किलो आइटम आप और बना सकते थे। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने से पहले उसको भी आप चेक कर सकते हो। या फिर एक और चीज़ है, अगर आपको मालूम है कि जहां पे आप धंधा कर रहे हो वो मार्केट सैचुरेट हो गई है और आजू बाजू पास में एक मार्केट है, वहां कोई अभी तक घुसा नहीं है, तो भी आप एक्सपेंशन कर सकते हो। वो एक्सपेंशन से पहले इस चीज़ को भी देख सकते हैं। मैं आपको ना मोबाइल फोन का एग्जांपल देता हूँ, बड़ा आपको पसंद आएगा। आजकल मोबाइल फोन के एग्जांपल मैं देखता हूँ लोग बहुत पसंद करते हैं। आवाज़ सब साफ आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है तो लिखिए यस गाइस, कम ऑन। हाँ, लिखिए नीचे यस, या डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आप गुड मॉर्निंग लिख सकते हैं मेरे को, गुड मॉर्निंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अगर आपको आवाज़ साफ आ रही है, क्षमा चाहता हूँ बीच में कुछ देर के लिए आवाज़ चली गई थी, इसलिए चेक कर रहा हूँ। आपने अभी लाइक ज़्यादा नहीं दिए, कुछ लोग और आए हैं मेरे साथ में, जरा और लाइक्स बढ़ा सकते हो क्या? हमारा उत्साह बढ़ा सकते हो, अच्छा लगता है हमारे को भाई, थोड़ा उत्साह बढ़ाइए, थैंक यू। मोबाइल का हैंडसेट का एग्जांपल दूंगा आपको मैं। हैंडसेट का एग्जांपल क्या है, छोटी मार्केट थी साउथ कोरिया की, छोटा सा देश था। साउथ कोरिया मालूम कितना देश है? अपने उत्तर प्रदेश का आधा है साउथ कोरिया, एकदम छोटा सा। अब सैमसंग
इतनी बढ़िया कंपनी, तो फट से वो कोरिया से बाहर निकल गया पूरी दुनिया में, क्योंकि अपनी मार्केट छोटी थी, सैचुरेट हो गई, इसलिए बाकी जगह पहुंच गया। लेकिन ओप्पो वीवो चाइना से थे, और ओप्पो वीवो चाइना है बहुत बड़ा, इंडिया से 3.25 गुना बड़ा है साइज में, और पॉपुलेशन में थोड़ा सा और बड़ा है इंडिया से। चाइना इतना बड़ा था, ओप्पो वीवो बाहर नहीं गया बहुत साल तक ओप्पो वीवो चाइना में ही घूमता रहा। आपके लिए सीखने को क्या है, अगर आपका रीजन बड़ा है, आपका रीजन सैचुरेट नहीं हुआ, तो फिर अपने रीजन में रहो, एक्सपैंड मत करो। अभी पहले अपने रीजन को अच्छे से खा लो और बन जाओ रीजनल राजा। क्या बन जाओ? रीजनल राजा। अपने रीजन को खाओ पहले। हाँ, तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन खाली ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मत करो। ऐसा नहीं जैसे विजय माल्या किया था, भैया इंटरनेशनल जहाज उड़ाएंगे हम, तो बेंगलुरु से लंदन पहला जहाज उड़ाया था, है जी, और वही पहला लंदन शहर इसीलिए उड़ाया था कि उसको मालूम था बाद में लंदन नहीं जाना मेरे को। चलो आगे चलते हैं। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम करने के लिए भी आप कर सकते हो ऐसा कि आप लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम, अगर आपकी कम हो रही है, जैसे मान लो आपको कहीं पे आपकी फैक्ट्री है, मान लो कोई जगह लगाते हैं, ऐसा बोलते हैं रोहतक में, हरियाणा के रोहतक में, और आपको माल बेचना है लेटेस्ट से पूरे राजस्थान में, तो आप क्या करो, फिर अपना फैक्ट्री भी राजस्थान में शिफ्ट कर लो, जयपुर में कर लो, उदयपुर में कर लो, उधर ही कहीं कर लो, क्योंकि आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बच जाएगी, क्योंकि माल आप वहां बेचते हो, तो जिधर माल बिकता है वहां फैक्ट्री लगा लो, उससे आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बचती है। वो भी एक अच्छा तरीका है। एपीएल अपोलो ने बड़ा अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया था, क्योंकि वहां पे साउथ में उनको रॉ मटेरियल वगैरह मिलता था, वहां सप्लाई करते, तो फैक्ट्री भी वहीं लगा दी उन्होंने। टाटा मोटर्स ने भी शुरू में अफ्रीका में अपनी गाड़ी सप्लाई किया करते थे, बाद में टाटा मोटर्स ने अपनी अफ्रीका के अंदर ही प्लांट भी लगा दिया गाड़ी बनाने का। बोले यार यहाँ से गाड़ी वहाँ भेजे क्या फायदा। दैनिक भास्कर ने ऐसा बहुत किया। दैनिक भास्कर क्या कहता था, अगर जहाँ अखबार छपता है वहां से अखबार अगर 200-300 किलोमीटर तक भेजते थे, तो अखबार पहुंचते पहुंचते सुबह के 8 बज जाते थे, 8:30 बज जाते थे, तब तक खबर हो जाती थी बासी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, अखबार को हम 200 किलोमीटर से ऊपर ट्रैवल नहीं कराएंगे, जहां पे अखबार हमारे को बांटना हो वहीं पे हम छाप देंगे। वो भी एक अच्छा तरीका था। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ई कॉमर्स तो पूरी दुनिया में पहले ही दिन एक्सपैंड कर जाता है, ई कॉमर्स तो चीज़ ही अलग है। तो ई कॉमर्स आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म है अपने आप में, उस पर भी आप कर सकते हो। वैसे एक बात बताऊं, जहां पे जा रहे हो ना, वहां के पॉलिटिकल और फैक्टर्स को जरूर चेक कर लीजिएगा भैया, जिधर धंधा एक्सपैंड करने जा रहे हो। ऐसा ना हो कहीं आप अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान वगैरह पहुंच जाओ तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, कहीं वहाँ पॉलिटिकली बहुत ही स्टेबिलिटी की दिक्कत आती है। सिंगापुर, लंदन जाओ, चाइना जाओ, मैनहट्टन जाओ, मॉस्को जाओ, मैनचेस्टर जाओ, मेलबर्न जाओ, अपने हरियाणा के मानेसर आ जाओ, किधर भी आ जाओ, वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखो कि आपके देश का वहाँ पे रिलेशन कैसा है। जैसे ट्रेड फ्री अग्रीमेंट्स वगैरह हैं इंडिया का, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, म्यांमार, मलेशिया, श्रीलंका, वहाँ पे अग्रीमेंट्स बहुत अच्छे हैं। या फिर अपनी वर्किंग कैपिटल चेक करो, जल्दी से एक्सपैंड मत करो बसेठ जी। जेब में वर्किंग कैपिटल है नहीं, लोन पे लिए जा रहे हो और फिर एक्सपैंड कर रहे हो। बाद में देखा नहीं क्या हुआ वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत जी का, उनकी भी वेणु बच गई है, बहुत परेशान है इस समय। 45,000 करोड़ का कर्जा हो गया उनके ऊपर, नहीं मालूम आपको? हाँ, वीडियोकॉन के, एमटेक ऑटो, प्लांट पे प्लांट, प्लांट पे प्लांट, प्लांट पे प्लांट, ऐसा हर हफ्ते प्लांट खोलते थे, है जी। इतना तो आदमी अपने कपड़े नहीं खरीदता जितना जिन्हें प्लांट खोल देता था, हर हफ्ते ने प्लांट खोल दिया। लो कर्जा पकड़ो, 500 करोड़ लगा एक और प्लांट, एमटेक ऑटो, बिलियन टू बस्ट, अरबपति से क्या हो गया, सड़कपति हो गया अचानक। वर्किंग कैपिटल है कि नहीं है? ऐसे एक्सपेंड नहीं करते, पहले बिजनेस खड़ा करते हैं, बाद में बिजनेस बड़ा करते हैं। ये एक्सपर्टीज बिल्ड करिए। AskMe.com, ऑटो राजा, कैब ऑटो, टैलेंट पैड, फैशन आरा, स्नैपडील, फ्रैंकली मी, सब के सब स्ट्रगल में बेचारे इसीलिए आए, और रिसेंटली गया दूधवाला.com। आगे चलते हैं। लोकलाइजेशन पे फोकस करो भैया, जहां भी जा रहे हो वहां का लोकल बन जाओ, उधर के मास्टर बन जाओ। मैकडोनल्ड यहाँ पे इंडिया में जाके आलू टिक्की लाया, क्योंकि इंडियन को हर खाने में आलू चाहिए, उनको कुछ भी खाना खिलाओ पहले आलू डालो उसमें। इंडियन को तो, नॉर्थ इंडियन को बिना आलू को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। तो आप कुछ ऐसा करो कि लोकलाइजेशन लेकर के आओ। हाँ, और लेकिन जब मैकडोनल्ड जापान गया तो बना दिया मैक सुशी, इंडिया गया तो मैक आलू। तो लोकल 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 फ्लेवर दो उसको, वहाँ पे जहाँ एक्सपैंड कर रहे हो वहाँ का लोकल धंधे को समझो, वहाँ के बिजनेस को समझो। या फिर एक्सपेंशन का एक और तरीका है, बन जाओ चील। क्या बन जाओ? ईगल, वल्चर। ये क्या करते हैं, ये मरती हुई कंपनी को मरने देते हैं, उसके बाद बहुत सस्ते में खरीद लेते हैं। ओला ने टैक्सी फॉर श्योर को खरीदा, और कई बार बढ़ती हुई कंपनी को भी मरते हुए दाम पे खरीद लेते हैं। ये लोग बहुत तेज होते हैं। इसका मास्टर मालूम है कौन? स्टील किंग ArcelorMittal। उसका एक्सपेंशन का एक ही तरीका था। कोई स्टील की कंपनी दुनिया में मर रही हो, ढूंढते रहते हैं। कोई भी स्टील की कंपनी दुनिया में लॉस में चले जाए, ढूंढते रहते हैं। और जैसे ही लॉस में गई, 100 करोड़ की कंपनी को क्या बोलते हैं, तेरे को मैं खरीद लेता हूं, क्यों परेशान है? हाँ, ये ले 2 करोड़ रुपए। क्या? अबे 100 करोड़ की कंपनी है मेरी, मतलब कोई बात नहीं। हाँ, तो चल 5 में काम कर ले, और 10 करोड़ में फाइनल कर लेते हैं। 100 करोड़ की कंपनी 10 करोड़ में उठा के ले जाते हैं
उसके लिए लोन ले लेते हैं, बाद में टर्न अराउंड कर देते हैं। उनको टर्न अराउंड मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, और एक्सपेंशन करना वो अकेले खुद नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, सुपर स्टॉकिस्ट बनाओ, सीएनएफ बनाओ। सीएनएफ समझते हो ना, कैरी एंड फॉरवर्ड। जब ये होलसेलर रहेंगे, आपके फ्रेंचाइजी रहेंगे, आपके लिए ईजी हो जाएगा। बिजी मत रहो, बिजनेस नहीं चाहिए आपको, बिजनेस चाहिए, और उसको आप बिल्ड करो, तभी आपकी बात बनेगी, तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी हमारे साथ भी जुड़ोगे। वैसे तो मैं आप सबसे मिलने के लिए आपके शहरों में आ रहा हूँ, लोकल शहर के अंदर करने जा रहा हूँ बाउंस बैक के सॉलिड इवेंट। इंदौर में भी गया था, चोट लगी थी लेकिन गया, बड़ा मजा आया। इंदौर में सुपर सॉलिड इवेंट हुआ, 5000 लोग आए थे इंदौर के हमारे इवेंट में। अब मैं अगला जा रहा हूँ जोधपुर 26 जनवरी को, उसके बाद जा रहा हूँ भावनगर 2 फरवरी को। जोधपुर अगर आप आना चाहते हैं मेरे इवेंट में तो मैं नंबर देता हूँ आपको, आप नंबर नोट कर लीजिए 9548456457। अगर आप भावनगर आना चाहते हैं तो 8260808809। अगर गाजियाबाद आना चाहते हैं 9 फरवरी को तो 7303367521। अगर आप गुवाहाटी आना चाहते हैं 23 फरवरी को गुवाहाटी आ रहा हूँ मैं, 8955501502। आप 29 फरवरी को, 29 तारीख का महीना है फरवरी में इस बार, हैदराबाद आ रहा हूँ तो नंबर क्या है 0866671452। 1 मार्च को मैं आगरा आ रहा हूँ, 8 मार्च को कोल्हापुर, 15 मार्च को अहमदाबाद, 22 मार्च को बिलासपुर, 4 अप्रैल को नवी मुंबई, 5 अप्रैल को मेरा बर्थडे है, उससे पहले नवी मुंबई, और 12 अप्रैल को सोलन हिमाचल, पूरा चंडीगढ़ बद्दी सबको कवर करेंगे। वहीं से आपसे मिलेंगे और बहुत मज़ा आएगा, आगे बढ़ाएंगे आपके बिजनेस को। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, गड्ढे ढूंढो, गड्ढे क्या ढूंढो, गड्ढे, नया गड्ढा ढूंढो, धंधा बड़ा करना है। फाइंड आउट न्यू प्रॉब्लम, लुक फॉर न्यू गैप्स, नया नया गड्ढा ढूंढो अपने बिजनेस के अंदर, आजू बाजू कस्टमर की लाइफ में, डिस्ट्रीब्यूटर की लाइफ में, इकोसिस्टम की लाइफ में। अब एक आखिरी क्वेश्चन ले लूं और मैं ये नहीं, समय हो गया है, हो गया समय, ठीक है जी, क्योंकि मैंने जितना कमिटमेंट लिया उससे ज़्यादा आपसे समय नहीं लूँगा। मन है मेरा, अगला क्वेश्चन है जो अगली बार आके आपसे बात करूँगा कि मैं एक लोकल ब्रांड हूँ और लोकल ब्रांड को डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाया जाए। ले ही लेता हूँ यार, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, बोनस है आपके लिए। हाँ, लेकिन इसके लिए फिर लाइक्स लूँगा मैं, थोड़ा लाइक्स और बढ़ाइए। कमॉन 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 कमॉन, अभी तक खाली 12000 लाइक्स हुए हैं। कैन यू गिव मी मोर लाइक्स क्विकली? एकदम झटके से हमारे को 2-3 हज़ार लाइक और बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ाएंगे तो फिर मजा आएगा ना, उत्साह बढ़ाएंगे। आंसर तो दे ही रहा हूँ वैसे भी, ऐसा नहीं है कि लाइक बढ़ाओगे तो दूंगा, नहीं बढ़ाओगे तो भी दूंगा, लाइक बढ़ाओगे तो अच्छा लगेगा। आंसर सुनिए, अगर आप नए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं और आपके माल का ब्रांड अच्छा नहीं है और आपका डिस्ट्रीब्यूटर कोई बन नहीं रहा है, कोई रिटेलर आपका माल रख नहीं रहा है, तो क्या किया जाए? सबसे पहला आंसर है एंट्री फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस, परिधि से अटैक करो। क्या बताएं चाणक्य पंडित ने, गरम गरम खिचड़ी के बीच में हाथ नहीं डालते, खिचड़ी के बीच में हाथ डालोगे तो जलेगा, साइड साइड से आओ। तो हर मार्केट के अंदर साइड में कुछ ना कुछ रिटेलर रहते हैं, यानी कि मेन शहर के बाहर जो लोकल मार्केट है वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा आपको। मेन शहर के बाहर जो लोकल मार्केट है वहां पे आपको रिटेलर मिल जाएगा। वहां से आप काम करना शुरू करो तो भी बात बन जाती है। छोटा रिटेलर उठाओ मार्केट के अंदर, वहां से भी आपकी बात बन जाती है। नया मार्केट बिल्ड करो, वहां से भी आपकी बात बन जाती है। ऐड मोर शॉप मतलब मोर सेल्स। और एक बात बताता हूं, जब डिस्ट्रीब्यूटर आपसे ना उधार की बात करेगा, डोंट ब्लॉक योर मनी, डोंट ब्लॉक योर मनी। अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपसे उधार मांगता है तो सेकंड सप्लाई से पहले फर्स्ट सप्लाई का पैसा उससे ले लीजिएगा, ये याद रखना भैया। फिर भी उधार पे बेचना है तो मेरी बात तो मान लो आगे। अगर उधार पे नहीं बेचना चाहते हो, अच्छा धंधा करना है तो कोर्स में आओ, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। फिर भी अगर आपको उधार देना पड़ जाता है तो सेकंड सप्लाई से पहले फर्स्ट सप्लाई का पैसा उससे जरूर ले लेना, तभी बात बनेगी, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी आपको। और विजिबिलिटी बिल्ड करो, कैलकुलेट करो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट को, बढ़ाओ मत ज्यादा। पहले एक इलाके को जीत जाओ, बाद में आगे जाना। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ में। और एक क्वेश्चन और, ठीक है लास्ट, क्योंकि आपने लाइक देके और उत्साह बढ़ाया तो थैंक यू वेरी मच उसके लिए। लेकिन क्योंकि लाइक देके उत्साह बढ़ाया इसलिए नहीं, लाइक दिया आपने उसके लिए थैंक यू। एक क्वेश्चन लास्ट और ले लेते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस खत्म हो गया है, बाजार में आ गई है मंदी, अब मैं क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं। आप बन सकते हैं हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, आईबीसी। अगर आपको बिजनेस में फेलियर हो रहा है तो आप ज्वाइन आईबीसी, आप हमारे आईबीसी को ज्वाइन करिए। मॉडल को, बड़ा अच्छा मॉडल है, 1 लाख से 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। अब तो लगातार आईबीसी बनते जा रहे हैं, पूरे देश में बन रहे हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं हमारे साथ में। अगर आप आईबीसी बनना चाहते हैं तो 9810544443 पे फोन करिए और तुरंत हमारे आईबीसी मॉडल को ज्वाइन करिए, जहां से आपको ग्रोथ मिलेगी। आईबीसी के लिए एक और नंबर दे रहा हूं, अगर नंबर बिजी आ रहा है दूसरा नंबर भी ले सकते हो आईबीसी ज्वाइन करने के लिए, 9910344443। इससे आपको आईबीसी बनने में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या
इसकी जानकारी तो ले लो भाई, बनना है नहीं बनना, कम से कम 9910344443 इस पे फ़ोन करके कम से कम जानकारी ले सकते हो कि आईबीसी बनने के क्या फ़ायदे हैं, कैसे बना जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, किस तरह आपकी ग्रोथ होती है। तो आईबीसी के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, आइए। और आईबीसी बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप ज़िंदगी भर मुझसे फ्री में ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप आएँ और मुझसे ज़िंदगी भर फ्री में ट्रेनिंग लें। पिछले 1 घंटे में मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। आप सबको मैं बताना चाहता हूं, बताना नहीं चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, कृपया करके इस वीडियो को खत्म होते ही शेयर दबा दीजिए सोशल मीडिया पे। किसी के पास भी टाइम हो, सुबह बाथरूम करते वक्त, अपना सुबह मतलब वॉशरूम में, जो भी आपका जो डेली रूटीन है, तैयार होते वक्त वीडियो प्ले करके छोड़ दो। क्वेश्चन आंसर सुनता रहेगा, लर्निंग जाएगी, कुछ ना कुछ सीखेगा। परिवार में लर्निंग का कल्चर डालो। दोस्तों मैं कह रहा हूं, हमारे को देश को बदलना है, लर्निंग का कल्चर लेकर के आना है। और तभी देश बदलेगा जब लोग सीखेंगे, बंद करेंगे टिकटॉक, बंद करेंगे बाकी वाला वो जो गन वाला गेम होता है। भाई क्या नाम है गन का गेम है, वीडियो गेम है, पबजी। पबजी एक तो इसने मार दिया देश को हमारे। मैं बता रहा हूं आपको, आप क्या करो, सबसे पहले इस लर्निंग का कल्चर बनाओ ताकि लोग फोकस करके अब ग्रोथ पे फोकस करें। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी वैल्यू क्रिएट हुआ, तो दूसरों को शेयर करिए। आपकी भी इज्जत बढ़ेगी, लोग कहेंगे यार ये काम की चीज़ शेयर करता है, ये आदमी अच्छा है। हाँ, ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट का है। कृष्ण बनो शकुनी नहीं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करने के लिए, दूसरों से चैनल सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।